देखो हमने ना ये क्वेश्चन हमारा रह गया था, ये करना है हमको, ठीक है। तो कह रहा है 2 लिक्विड ए और बी, 2 लिक्विड है, उनका जो वेपर प्रेशर है उसका रेशियो दे रखा है। मतलब क्या दे रखा है, पी नॉट ए डिवाइड बाई पी नॉट बी दे रखा है। कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। कह रहे हैं एट ए सर्टेन टेम्परेचर एज्यूम ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एंड द रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए टू बी इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन का रेशियो दे रखा है और काय में दे रखा है, वेपर फेज में। तो वेपर फेज क्या बोलते हैं, वाई ए अपॉन वाई बी। एक्स ए अपॉन एक्स बी का नहीं दे रखा, वाई ए अपॉन वाई बी का दे रखा है, ठीक है। आगे बात समझ में। देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन निकालने हैं बी के, किसके, मतलब एक्स बी निकालना है, एक्स बी कैलकुलेट करना है, ओके। तो कहीं ना कहीं हमें जो है जहां भी आप समझो कि वेपर का आ जाए तो डाल्टन डा लगा देना है। जहां भी अगर वेपर के मोल फ्रैक्शन आ जाए तो समझ लो डाल्टन का खेल चलेगा। और जब भी कोई रेशियो आएगा तो वहां पे हम डिवाइड कर लेते हैं 1-2 इक्वेशन करके, वो देखते हैं जैसे जरूरत पड़ेगी ऐसे कर लेंगे हम। तो हमारे पास क्या होता है, वाई ए क्या होता है, या फिर आप कह लो कि डाल्टन को इस तरीके से कर लो, पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू बताओ, पी टी डाल्टन, डाल्टन पी टी इंटू, अरे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसके, ए के इन वेपर फेज में, यही तो होता है ना। तो हमें वाई ए की जरूरत पड़ेगी इसलिए हमने वाई ए कर दिया। तो अब वाई ए क्या हो सकता है, वाई ए कह सकता हूं मैं पी ए अपॉन पी टी, ऐसे बोल सकता हूं मैं वाई ए। ऐसी सेम वाई बी कितना होगा, वाई बी होगा पी बी अपॉन पी टी, है ना, ये डाल्टन से है ना दोनों के दोनों, ठीक है। तो वाई ए अपॉन वाई बी अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, है ना, इसको डिवाइड कर दूं, इसको मैं फर्स्ट कह दूं और इसको सेकंड कर दूं, तो वाई ए डिवाइड बाई वाई बी, ये क्योंकि मेरे पास, मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास रेशियो है ना इसका, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा मेरा, पी ए, पी टी से पी टी कैंसिल हो जाएगा, पी ए क्या हो जाएगा अपॉन पी बी। और पी ए को मैं क्या दे सकता हूं, पी नॉट, रोड्स लॉ से। रोड्स लॉ क्या कहता है, पी ए बराबर क्या होता है, पी नॉट ए और एक्स ए। तो पी नॉट ए और एक्स ए अपॉन पी नॉट बी और एक्स बी। तो ये क्या हो गया मेरा, ये इक्वेशन आ गई। बताइए आई बात समझने में नहीं है ना। अब मेरे पास कुछ दे रखा डाटा, मैं इधर कर लेता हूं इसे, है ना। मेरे को डाटा दे रखा, वाई अपन वाई भी दे रखा, कितना है वाई अपन वाई बी, 4/3। चलिए अच्छी बात है। पी नॉट ए अपन पी नॉट बी कितना दे रखा है, 1/3। एक्स से दे रखा है, नहीं, एक्स भी निकालना है। जब हमें दो, तो एक्स ए को भी मैं क्या कर लूं, 1 माइनस एक्स भी लिख लूं, और ये एक्स भी, देखो क्या आया, इससे कट जाएगा ये, तो 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 एक्स बी, चल जाएगा 4 एक्स बी या काई बी, है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, यही होगा ना। और 4 एक्स बी इधर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एक्स बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1, और एक्स बी कितना आ जाएगा, एक्स बी 1/5। तो 1/5 है कहीं, ये तो 1/4 है, ये 4/5 है, और ये 1/5 है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन तो कर लिया, लेकिन यही कोई क्वेश्चन आएगा हमारे पास, तो इससे हम क्या सीखे कि क्वेश्चन है उसको सॉल्व कैसे करना है। जब कभी भी पहले देखना कि जो दे रखा है, ठीक है, और कभी भी पूछे वो वेपर फेस में, तो वेपर फेस में मतलब डाल्टन लॉ वाला फार्मूला लगाना है। डाल्टन लॉ वाला फार्मूला कौन सा है भाई साहब, ये है कि जो पार्शियल प्रेशर जो होता है वो टोटल प्रेशर और वेपर फेस में मोल फ्रैक्शन के मल्टीपल के बराबर होता है, ठीक है। और जब भी क्या दे रखा उन्हें, पी नॉट ए पी नॉट भी दे रखा है, इसका भी रेशियो दे रखा है, तो ये कहां से आएगा, ये तो भैया डाल्टन में तो यूज है नहीं, ये तो क्या है रोल्स में है, तो रोल्स लॉ भी लगाना है, रोल्स लॉ को भी यूज करना है, ठीक है। तो देखना हमें क्या क्या दे रखा है, बोले वाई ए अपॉन वाई भी दे रखा है, तो इन इक्वेशन को हम क्या इस तरीके डिवाइड कर ले कि वाई ए अपॉन वाई भी आ जाए, हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। और बाकी पी ए अपॉन पी बी को हमने इसके हिसाब से लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारी सोच कैसे डेवलप होगी कि देखेंगे कि ना हमें यहां ध्यान देना है कि भाई वेपर फेस में दे रखा है तो डाल्टन लॉ लगेगा, और इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर अगर डाल्टन लॉ लग रहा है तो रोल्स लॉ भी लगेगा,
क्योंकि चैप्टर में सॉल्यूशन जो मेन टारगेट है वो क्या है, रोल्स लॉ है ना। जब भी ये ना पी नॉट ए पी नॉट बी क्या है, रोल्स लॉ से मिलेंगे हमें ये चीजें, तो रोल्स लॉ है और डाल्टन लॉ भी लगेगा। तो जब भी कोई वेपर फेज वाली बात आ जाएगी तो वहां पे डाल्टन लॉ और रोल्स लॉ का इस्तेमाल करते हुए हमें क्वेश्चन निपटा डालना है, ठीक है। देखो रोल्स लॉ, अब ये भी क्या, ये रोल्स लॉ क्या पढ़ रहे हैं हम, पहले हम पढ़े थे लिक्विड और लिक्विड, एक लिक्विड के अंदर लिक्विड सॉल्वेंट और लिक्विड क्या सॉल्यूट, सॉल्वेंट और क्या सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन, वो भी लिक्विड। जब दोनों लिक्विड होंगे तो हम कहेंगे लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब इस पूरे को जो आपका सॉल्वेंट होता है उसका नाम दिया जाता है, ठीक है। जो आपका सॉल्वेंट होता है तो उसी टाइप का सॉल्यूशन होता है। तो हमारा सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड, तो कहलाया जाएगा कि लिक्विड सॉल्यूशन ये है। तो पहले हमने क्या डाला, लिक्विड के अंदर लिक्विड डाला, तो रोल्स लॉ हमने पढ़ा, ठीक है। हमने उसकी आइडियल पढ़ी, अभी नॉन आइडियल वाला भी बातें पढ़ेंगे। हमने आइडियल वाला मतलब आइडियल सॉल्यूशन पढ़ा और आइडियल सॉल्यूशन पे ही रोल्स लॉ लागू होता है, वही हमने पढ़ा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे रोल्स लॉ लागू नहीं होता, अभी हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं पढ़ा। तो रोल्स लॉ हम क्या पढ़ रहे हैं, लिक्विड के अंदर सॉलिड डाल रहे हैं, सॉल्यूट, सॉल्यूट कैसा हमारा सॉलिड है ना, पहले लिक्विड लिक्विड था, अब क्या डाल रहे हैं हम सॉलिड। फिर उसके बाद अगला पढ़ेंगे हम हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है, लिक्विड के अंदर हम क्या डालेंगे, गैस डालेंगे। तो अभी हमने दो लिक्विड को मिलाया तो रोल्स लॉ पेश हुआ वहां पे, है ना। पी नॉट ए पी नॉट बी, हम दो पी ए और पी बी दोनों निकाले, पी नॉट ए एक्स से करके और पी नॉट बी एक्स भी करके, पी और पी भी निकाले हमने वहां पे, रोल्स लॉ जैसे जैसे बताया था। कह रहे अब रोल्स लॉ जो होगा लिक्विड के अंदर कौन, सॉलिड, सॉलिड होगा। सॉलिड कैसा होगा, सॉलिड होगा। देखो लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब है जो वोलेटाइल नहीं होते, है ना। मोस्टली क्या होंगे, वो सॉल्यूट ही, वो सॉलिड होंगे, सॉलिड वेपोराइज नहीं होते, वो वोलेटाइल नहीं होते, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड है, मतलब नॉन वोलेटाइल है। आप ये सोचिए नॉन वोलेटाइल मतलब सॉलिड है, ये सोच के चलेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगी बात, ठीक है। तो कह रहे हैं वेपर प्रेशर जो लिक्विड का सॉल्यूशन का होता है। अब आपने, मैं यहां आपको समझाता हूं, ये आपका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का पहले मैं आपको प्योर बताता हूं, ये प्योर है। जो इसके ऊपर वेपर होंगी वो सिर्फ इस सॉल्वेंट की वेपर होंगी। पी नॉट, मैं सॉल्वेंट को मानता हूं ए, क्योंकि एनसीईआरटी में भी पी नॉट ए ही कह रखा है ना, पी नॉट ए कर लेंगे हम यहां पे, ठीक है। तो ये सॉल्वेंट है, सिर्फ खाली सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्वेंट अकेला, कोई भी वाटर है या भी कोई बेंजीन अकेला अकेला है तो सॉल्वेंट है। और सॉल्वेंट की कुछ वेपर होती हैं, उस वेपर का जो प्रेशर है उसको बोलते हैं पी नॉट ए, मतलब प्योर। पी नॉट का मतलब प्योर, स्टैंडर्ड कंडीशन में प्योर है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। जब हम सॉल्यूशन मिलाएंगे तो इसके अंदर क्या मिलाएंगे, सॉल्यूट। अब हमने यहां पे इसके अंदर इसके हमने क्या मिला दिया, थोड़ा सा गोल सा बना दे, इसके हमने मिला दिए सॉल्यूट मिला दिया। और सॉल्यूट कैसे मिला दिए भैया बता दो मुझे, हैं कैसे मिला दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अच्छा, जो इसकी वेपर थी वो तो बनेंगी यहां पे, अब सॉल्यूट की वेपर बनेंगी इसके ऊपर नहीं। तो वेपर इस बार किसकी बनेंगी, सिर्फ हैं किसकी बनेंगी, किसकी बनेंगी बताओ, सिर्फ बनेंगी सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट की वेपर बनेंगी। क्या सॉल्यूट भी आएगा वेपर में ऊपर, तो इसमें जो ये कहेंगे ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, और ये क्या है, ये सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट जब प्योर सॉल्वेंट था तो वेपर भी सॉल्वेंट की थी, है ना, है ना। और यहां पे भी सॉल्वेंट की वेपर होंगी। सॉल्यूट, क्योंकि सॉलिड वाला सॉल्यूट जो मिलाया आपने, नमक मिलाया, जो भी सॉलिड मिलाया है वो वेपराइज नहीं हो रहा, वो वोलेटाइल नहीं है, तो उसकी वेपर, यहां पे टोटल वेपर की बात करेंगे ना, पीटी या सॉल्यूशन का प्रेशर जो होगा। अब तो ये सॉल्यूशन कहलाया ना, ये सॉल्वेंट था, जब मिला दिया तो कहलाया सॉल्यूशन। तो बोले ये जितनी वेपर होंगी वो सॉल्वेंट के पार्टिकल ही आएंगे ऊपर, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही आएंगे ऊपर। सॉलिड के मतलब सॉलिड जो सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट के पार्टिकल नहीं आएंगे, जो कम वाला है। सो सॉलिड हम यहां पे नॉन वोलेटाइल लेके चल रहे हैं, एक को वोलेटाइल पानी को जैसे, और दूसरा कोई सॉलिड को। सॉलिड कैसा है, सॉलिड है, उसके पार्टिकल ऊपर नहीं आएंगे, वो भाप नहीं बनाएंगे, वो वेपर नहीं बनाएंगे। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो जो यहां पे है, क्या ये इसकी वेपर इसके बराबर होगी, तो इसका मतलब आप तो यही होना चाहिए ना कि पी नॉट ए किसके बराबर होना चाहिए, पीएस, है ना, पी नॉट ए किसके बराबर होना चाहिए, पीएस के। लेकिन ऐसा नहीं होता,
ऐसा नहीं होता है। तो बोले जब ये अकेले में था तो ज्यादा वेपर बनाता है, और जब इसके साथ कोई दूसरा सॉलिड डाल देते ना तो ये कम वेपर बनाता है। मतलब जितनी नंबर ऑफ पार्टिकल यहां इसने अकेले में बनाए थे, सॉल्यूट के आने से ये वेपर कम हो जाएगी। तो ये वाली जो वेपर है, ये वेपर किसकी वजह से बनी है? सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से। ये वेपर किसकी वजह से बनी है? सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से, क्योंकि यहां पे सिर्फ सॉल्वेंट है। यहां पे सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों हैं, लेकिन ये वेपर किसकी वेपर है? सॉल्वेंट की वेपर है। सॉल्यूट की वेपर यहां भी नहीं है, लेकिन यहां पे ये वेपर, इसके मुकाबले ये वेपर कम बनती है। तो इन वेपर को बोलते हैं सॉल्यूशन की वेपर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। वेपर तो सॉल्वेंट की है और जो प्रेशर कहलाएगा वो सॉल्यूशन में कहलाया जाएगा। तो ये वेपर कम बनी और वो वेपर बनेगी ज्यादा। ये ऐसा क्यों होता है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से ऐसा होता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से ऐसा होता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसको याद रखना हमें कि ना में कम हो जाता है, वेपर प्रेशर कम हो जाता है। मान लो आप पानी है, पानी में आप नमक डाल के रख देंगे, है ना, तो आपने सॉल्यूट डाल दिया ना, और सॉल्यूट कैसे डाल दिया? नॉन वोलेटाइल। तो सिंपल अकेला पानी, प्योर पानी का, और पानी में नमक डाल के जो रखेंगे आप, उस पानी के वेपर प्रेशर में फर्क आएगा। जो आपका नमक वाला पानी है, जो नमकीन पानी है, उसका वेपर प्रेशर कम होगा, उसके ऊपर भापें कम होंगी, भाप कम होंगी तो उसका मतलब वेपर कम होगी, तो मतलब प्रेशर कम एक्सर्टेड होगा। इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है। अब बात ये आ रही है ऐसा क्यों होता है। हम कहते हैं एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। कोई भी चीज होती है, एंट्रोपी यूनिवर्स की जो होती है हमेशा इंक्रीज करती है। और एंट्रोपी कब बढ़ती है? जब भी कोई लिक्विड है तो ये वेपर में क्यों चेंज हो रहा है? एंट्रोपी बढ़ने की वजह से, है ना। फॉर एग्जाम्पल के नाम इसकी एंट्रोपी जो भी थी, ये इसकी 40 थी और 10 ये इनने बढ़ा दी, तो टोटल इसको 50 करनी है। अपनी एंट्रोपी करनी है, कितनी करनी है इसको? 50 करनी है। तो ये क्या नाम है, 10 के लायक वेपर बनाएगा, क्योंकि हमें पता है लिक्विड से जब गैस में जाते हैं तो एंट्रोपी बढ़ती है। तो इसको एंट्रोपी इंक्रीज कितनी करनी है? 50 करनी है, क्योंकि जब एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स क्या होता है? इंक्रीज करेगी। तो ये एक स्पॉन्टेनियस, अगर कोई कहेगी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो हम क्या बोलते हैं? जब एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स पॉजिटिव होगी, या ना ग्रेटर देन 0 होगी, है ना, इंक्रीज करेगी मतलब। तो कितना करा उसने? 10 मान लो उसको इंक्रीज करनी है, तो 40 तो कितना हो गया? 50। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूं। आ गई बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात देखिए, यहां पे हम सॉल्यूशन आ गए। तो ये जो सॉल्वेंट था ये तो प्योर था, इसके अंदर जैसे ही आपने सॉल्यूट मिलाया तो आपकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो एक सिंपल खाली अकेला और एक दूसरा सॉल्यूट भी आ गया, तो इसमें पार्टिकल कैसे? सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल, सॉल्वेंट के पार्टिकल, सॉलिड के पार्टिकल। जो मिक्सचर की जो रैंडमनेस है वो प्योर सॉल्वेंट ए, मतलब सॉल्वेंट माने ए माना, तो ए सॉल्वेंट है, ये सब एक से है। ये कैसे? मिक्सिंग है। जहां मिक्सिंग होगी, जहां मिक्सचर होगा, वहां रैंडमनेस बढ़ जाएगी, और रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ती है। तो जो यहां पे 40 थी वो 40 नहीं होगी, वो क्या है? यहां पे कितनी हो गई? 45 है, मानो मिक्सिंग करने से 45 हो गई फॉर एग्जांपल। तो अगर इसको करना कितना है, इसकी एंट्रोपी कितनी बढ़ानी है? इसको सिर्फ 50 बढ़ानी है। तो इसको वेपर कितनी बढ़ानी है? और सिर्फ 5 के लायक वेपर बढ़ानी है। किसके बढ़ानी है? 5 के लायक, तभी तो 50 होगा, है ना। तो इसलिए जो मिक्सचर होते हैं, वो जो सॉल्वेंट है, यहाँ पे इस सॉल्वेंट को यहाँ पे 50 करना था एंट्रोपी अपना, है ना, सॉल्यूशन के साथ। तो यहाँ पे उसने 10 के लायक वेपर बढ़ाई, इतनी एंट्रोपी बढ़ जाए, 10 बढ़ जाए, इतनी ज्यादा वेपर प्रोड्यूस करी उसने। लेकिन यहां पे उसने वेपर कम प्रोड्यूस करी। वेपर कम प्रोड्यूस क्यों करी? क्योंकि उसको क्या नाम है, थोड़ी सी एंट्रोपी इंक्रीज करनी थी 50 होने के लिए, तो सिर्फ 5 के लायक वेपर उन्होंने प्रोड्यूस करी। तो वेपर यहां पे ज्यादा होंगी, यहां वेपर ज्यादा होंगी, वेपर यहां ज्यादा होंगी, यहां ज्यादा होंगे वेपर। क्यों? क्योंकि यहां पे मिक्सिंग हो गई, थोड़ी रैंडमनेस मिक्सिंग से बढ़ गई, थोड़ी रैंडमनेस वेपर से बढ़ गई। यहां पे सारी की सारी रैंडमनेस कैसे बढ़ गई? सारा का सारा लिक्विड काय में चेंज हुआ? वेपर में। तो यहां पे जब प्योर होता है तो वहां कोई एक्स्ट्रा रैंडमनेस नहीं आती, तो उसको सारी रैंडमनेस जो इंक्रीज करनी होती है वो वेपर बढ़ा के करनी होती है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको याद रखना है, जिसकी समझ में आ गया, नहीं समझ में आया, कोई ये नहीं पूछना क्यों बढ़ जाती है, बस ये याद रखो कि अगर सॉल्यूट, लिक्विड के अंदर अगर आप सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो आपकी वेपर कम हो जाएंगी। तो ये जो भाप है वो किसकी है? वो भाप वही है, यही वाली भाप है, सॉल्वेंट की भाप है, लेकिन भाप जो है, ये वेपर जो है वो कितनी है? कम है, लेस है।
बताओ तो समझ में आ गया। ये वाष्प जो है, ये वेपर जो है वो कम बनेगी। तो कभी भी प्योर के मुकाबले, प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। जब भाप कम है तो भैया वेपर कम है, वाष्प कम है तो भैया प्रेशर भी कम होगा। तो मैं कहना चाह रहा हूं जो पीएस है वो क्या होगा, लेस देन होगा किससे, पी नॉट ए से। बताओ होगा नहीं होगा। तो पी नॉट ए किसका है, सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर है, और पीएस का मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। तो सॉल्यूशन का जो ये वेपर प्रेशर है तो ये क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मिला के है, नहीं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिला के नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट का है। ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ये भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, लेकिन ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर तब है जब आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है। तो अब उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्वेंट का तो ये है प्योर का, इसका मतलब कम हो गया, तो कम हो जाता है वेपर प्रेशर क्या मिलाने से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से। इतनी बात समझ में आ गई, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए जो वेपर प्रेशर है किसी लिक्विड सॉल्यूशन का वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के पार्टिकल पर डिपेंड करेगा, है ना, ठीक है। जो वेपर प्रेशर किसी लिक्विड सॉल्यूशन का वो काय पे डिपेंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सॉल्वेंट के ऑफ इन लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, मतलब सॉल्वेंट डिपेंड करेगा, सॉलिड से तो कोई मतलब ही नहीं है। सॉलिड की वेपर अगर ये बढ़ेगा, अगर आपका किसी कोई सॉल्यूशन है उसमें आपने सॉलिड डाल रखा है, तो अगर जितना सॉल्वेंट ज्यादा होगा इतना ही आपका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ना वो सॉल्यूट से तो कोई वेपर ही नहीं आ रही ना, सारी की सारी वेपर कहां से आ रही है, सॉल्वेंट से आ रही है। इतनी बात समझ में आ गई। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, सॉल्वेंट के, है ना, सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर सॉल्वेंट ज्यादा है, पानी ज्यादा है किसी सॉल्यूशन के अंदर और नमक कम है तो क्या होगा, तो क्या नाम है, वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगी उस सॉल्यूशन में, ठीक है। अगर बिल्कुल भी नमक नहीं होने का तो सबसे ज्यादा बनेगी, सबसे ज्यादा क्या होगा, प्योर का। फिर जैसे थोड़ा नमक डालेंगे तो और कम होगा, जैसे जैसे आप नमक डालते चले जाएंगे ऐसे ऐसे आपका सॉल्वेंट के पार्टिकल कम हो जाएंगे सॉल्यूट की कंपेयर में। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशियो लेंगे तो कम हो जाएंगे ना, कंपेयर करेंगे तो है तो इतने ही, लेकिन क्या नाम है, दूसरे वाले की जो मोल फ्रैक्शन है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सिर्फ सॉल्वेंट से मतलब होता है, प्योर का भी, प्योर का तो सॉल्वेंट से होता ही होता है। तो सॉल्यूशन में भी सिर्फ काय पे डिपेंड करता है, प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सॉल्वेंट ज्यादा होगा तो आपका सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्वेंट का प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये होगा नहीं होगा, ये कौन सा रिलेशन है बताओ, ये किसी सॉल्यूशन का, कोई सॉल्यूशन है ना, कोई सॉल्यूशन है, उसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, वो बराबर होगा पी नॉट सॉल्वेंट के और के, यही होगा ना, प्लस पी नॉट सॉल्यूट भी होता है ना, और मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, सॉल्यूट, ठीक है। इसका तो प्रेशर होता ही नहीं, जीरो होता है, तो इसे तो काट ही दो। रोड्स लॉ पढ़ा था ना हमने, है ना, यही पढ़ा था ना। तो हमारा रोड्स लॉ क्या होता है, पीटी कितना होता है, पी ए प्लस पी बी, ये बात सुनी थी हमने। पी ए को मैं क्या लेके चल रहा हूं, सॉल्वेंट, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा है ना, कहीं हमारी पीपीटी में ऐसा होगा, मैं चेंज कर दूंगा मैं आपको। और पी बी क्या लेके चल रहा हूं मैं, सॉल्यूट, है ना, ओके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ, और ये क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी, ये किसके बराबर है, पी टी के, या ऐसे कह लो आप पी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का प्रेशर ना, जब आप सॉल्वेंट के अंदर क्या डाल रहे हैं, सॉल्यूट। तो आई वो बताइए, जो जब सॉल्यूट है, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन तो खूब अच्छे खासे हैं, लेकिन क्या वो प्रेशर डेवलप करते हैं, उसका कुछ प्रेशर होता है, नहीं होता, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल होता है ना। तो ये इसका तो कोई रोल नहीं, तो हो जाएगा जीरो। तो जो पी टोटल या पी सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, पी नॉट ए और एक्स ए। आ गई बात समझ में। जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा उसका अब सॉल्यूट से मतलब नहीं है, जो हमने रोड्स लॉ पढ़ा था ना, ये प्लस ये, तो ये वाला रोड्स लॉ, ये जो रोड्स लॉ है ना, ये वाला कौन सा वाला, जब आप लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर कौन आ जाए, सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल, किसी एक लिक्विड के अंदर आप क्या डाल दें, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दें। तो अब ये वाली टर्म मुझे हटानी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसका तो मैंने कितनी देर से कह रहा हूं मैं, सॉल्यूट का तो कोई प्रेशर ही नहीं होता, सारा प्रेशर किस पर डिपेंड होता है,
हाँ, तो जो प्रेशर नहीं होता मतलब सॉलिड क्या मैंने बोला, बी माना मैंने, तो पी नॉट बी कितना होगा, नॉन वोलेटाइल है ना पी नॉट बी, है ना। कोई सॉलिड होगा, सॉलिड का वेपर प्रेशर तो हम 0 लेके चलते हैं, पी नॉट बी ये सॉलिड है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। इसको आप सॉल्वेंट के अंदर मिलाएंगे तो ये तो 0 है भाई, ये 0 है, तो इसका तो कोई प्रेशर ही नहीं होने का, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा, तो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से होता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई, है ना। ठीक है, अब देखिए इसकी बात को, और आपको ही पता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन है, अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब दो कंपोनेंट है, सिर्फ एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो उनके मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होंगे, ये तो पता ही है आपको, है ना। तो हम अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ, हम यहां की बात कर रहे थे रोड्स लॉ की, कि कह रहे हो भैया पीटी कह लो या पीएस कह लेता हूं मैं ना, सॉल्यूशन ऑफ द प्रेशर। पीएस जो है सॉल्यूशन का प्रेशर है, वो क्या होता है भैया, पीए प्लस पीबी के बराबर होता है। ये बात हमने करी, फिर हमने कहना है भाई साहब ये तो पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होता है अकॉर्डिंग टू रोड्स लॉ, है ना, और किसके बराबर होता है, पी नॉट बी और एक्स बी के। कह रहे हैं भाई साहब ये तो 0 होता है, तो बोले पीएस सॉल्यूशन ये तो लिखोगे आप पी नॉट ए एक्स ए, बोले अगर इसको सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में नहीं बता सकते, बोले हम बता सकते हैं। तो एक्स से बराबर किसके बराबर होता है, एक्स से बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस एक्स भी लिख सकते नहीं लिख सकते, क्यों लिख सकते हैं भाई, क्योंकि एक्स ए प्लस एक्स भी कितना होता है भाई साहब 1 के बराबर होता है, क्यों दोस्तों, है ना, 1 के बराबर होता नहीं होता है। तो यहां पे पी एस क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर मैं इसको यहां करूं पी एस बराबर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए अंडर मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, और पी नॉट ए एक्स बी, ऐसे हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ, है ना। तो ये आपका पी एस है और आपका ये पी ए है, तो ये चीज तो इसके साथ है। तो जब मैं इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं तो मेरा क्या हो जाएगा, तो वो पी नॉट ए एक्स बी, इस चीज को माइनस वाली को मैं इधर ले गया और इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका पी नॉट ए माइनस पी एस, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बताओ कोई आपत्ति है ना। तो उसके बाद देखो यहां से मैं यहां ले आता हूं, यहां खाली जगह है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो आपका पी नॉट और एक्स बी किसके बराबर आया, पी नॉट ए माइनस पी एस, और एक्स बी किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए। इतनी बात समझ में आई? ये तो हमने मैथमेटिकली करा, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया। इसको समझते ही कि ये है क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ना, इस चीज को समझ लेते हैं। ये हमने यहां तक करा ना, क्यों, हमारा ये लिया हमने एक्स बी की जगह नाम है, इन्होंने यहां पे ए और बी ले रखा है, पीपीटी जो बनाई है ये ए की जगह बी ले रखा है, बी की जगह ए ले रखा है, ठीक है। जैसे मैं वैसे लेके चल रहा हूँ आप ऐसे लेके चलिए, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे या कुछ बुक से क्वेश्चन बनाएंगे तो वो ए सॉल्वेंट लिखता है और बी सॉल्यूट लिखता है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है, ये था आपका सॉल्वेंट अकेला, है ना, अकेला सॉल्वेंट था, और इसका प्रेशर कितना था बता दो मुझे, प्योर का कितना था, प्योर का पी नॉट ए, ठीक है, अच्छी बात है। अब फिर मैंने क्या बना दिया था, सॉल्यूशन बना दिया था। अब सॉल्यूशन में क्या था, आपका सॉल्वेंट भी मिला हुआ है और कौन, सॉल्ट भी मिला हुआ है। अब जो क्या होगा बताओ, अब जो इसका प्रेशर होगा वो क्या होगा, उसको बोलेंगे पीएस, है ना, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये क्या कह रहा है, पी नॉट माइनस पीएस। पी नॉट ए कौन सा, किसका प्रेशर है, सॉल्वेंट का, प्योर का। मान लो प्योर का जो प्रेशर है, समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, ये आपका क्या नाम है 0.8 atm है ना, फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए। चलो पॉइंट में ना लेकर मैं समझा देता हूं, टोर में ले लेता हूं, क्या नाम है, ये 100 टोर है ना, पी नॉट ए कितना है 100 टोर है, ठीक है। तो बताओ अब मैंने इसके अंदर सॉल्यूट डाल दिया, और सॉल्यूट कैसे डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला। कैसा डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने इसके अंदर डाला, ठीक है। तो क्या बन गया, ये सॉल्यूशन बन गया। तो बताओ अब जो ये पीएस होगा वो कम हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का कम हो जाता है। अब तो ये सॉल्यूशन का कहलाएगा, पार्टिकल सॉल्वेंट का ही है लेकिन वो सॉल्यूशन का हो गया ना, प्योर का तो ये है,
अब सॉल्वेंट का तो है, वेपर तो सारी की सारी सॉल्वेंट की है, लेकिन ये अब सॉल्यूशन कहलाया क्योंकि इसके अंदर नमक डाल दिया या फिर कोई भी सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। ठीक है, तो ये जो है आपका ये वाला ये कम हो जाएगा। तो मान लो वो 100 टॉर है तो मैंने कह दिया इसको ये 80 टॉर हो गया। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? ज्यादा वाला कौन है? ये तो 100 माइनस 80। ठीक है, तो 100 कौन है? P0A माइनस PS। तो ये जो 80 मतलब कितना आ गया? 20। ये जो फॉर एग्जांपल ये समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, जो 20 टॉर जो डिफरेंस आया है वो कैसे आ गया? अरे जो जिसका 100 था आपने 80 कर दिया। कैसे? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर उसका 80 हो गया, है ना? उसी सॉल्वेंट का वो सॉल्यूशन कहला रहा है। तो सॉल्यूशन का कौन सा है? सॉल्यूशन का कम है और प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है। तो इसको बोलते हैं कम होना। तो इंग्लिश में बोलेंगे लोवरिंग, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को आप मैथमेटिकली कैसे बताएंगे? आप कहेंगे P0A माइनस PS। P0A माइनस PS क्या है आपका? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर में कमी आ गई, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसको डेल्टा P भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा P भी बोलते हैं। मतलब ये वाले माइनस ये वाला, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ये जो चीज है P0A माइनस PS क्या है? क्या बोलूंगा मैं इसको? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, इतना समझ में आ गया? या डेल्टा P। तो मैं इसको यहां पे लिख सकता हूं मैं इस चीज को, देखो मैं यहां ऐसे करके लिख सकता हूं P0A XV ये डेल्टा P के बराबर है। और डेल्टा P क्या है? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अच्छा अब ये क्या नाम है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है P0A माइनस PS कितना आ गया? 20। तो P0A माइनस PS की जगह मैं इसकी जगह वैल्यू पुट करूं अपने एग्जाम्पल से तो ये मेरा 20 आ गया। और ये नीचे P0A कितना है? P0A कितना है? 100। अब मैथमेटिकली समझते हैं ये बात क्या कहना चाह रहा है, लैंग्वेज में क्या कहना चाह रहा है। मैथमेटिकली ने फार्मूला तो लिख दिया, इन्हें कह रहा है ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो कह रहा है ये आ रहा है लोवरिंग, कमी आना किसके? वेपर प्रेशर में कमी आ गई, सॉलिड मिलाने से कमी आ गई, है ना? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी बात कह रहा है नीचे ये डिवाइड किसने करा? P0A। P0A का क्या है? वो टोटल जो क्या नाम है स्टार्टिंग में जो आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था। तो इसको बोलते हैं हम क्या नाम है? फ्रैक्शन। कि कितनी कमी आई, जितनी कमी आई डिवाइड बाई टोटल जितना प्रेशर था, कितने में से कमी आई? 100 था, 100 था। तो जो ये जो कहलाएगा वो किसके रिलेटिव में? सॉल्वेंट के रिलेटिव में। सॉल्वेंट का कितना था? बोले 100 था। कमी कितनी आ गई भैया? मिलाने से कितनी हो गई? 80 हो गया, मतलब 20 की कमी आ गई। तो जो 20 की कमी आई 20 डिवाइड बाई कितना? 100। इसको बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। मतलब एक होता है लोवरिंग वेपर प्रेशर, लोवरिंग मतलब वेपर प्रेशर में कमी आई, उसको सिर्फ इतना बोलेंगे, है ना? P0A माइनस PS को बोलेंगे कमी आई, मतलब 20 को भी तो बोलेंगे लोवरिंग इन वेपर प्रेशर में कमी आ गई, 20 आ गई, है ना? तो और बोलेंगे अगर रिलेटिव में बोलेंगे तो मतलब कहने का मतलब किसके रिलेटिव में? सॉल्वेंट के रिलेटिव में। तो इसको बोलेंगे रिलेटिव, इतने पूरे को बोलेंगे रिलेटिव, क्योंकि क्या नाम है आपने जैसे हम फ्रैक्शन निकालते हैं कि आपके जो पहले मार्क्स कितने थे, अब कितने मार्क्स थे, मान लो आपके 100 मार्क्स थे, अब क्या अगले टेस्ट में 80 मार्क्स आ गए, कितने मार्क्स की कमी आ गई? 20 मार्क्स की कमी आ गई। लेकिन कितने में से आई? पहले कितने थे? 100 से कमी आई ना, जो आपने कमी आई 20 डिवाइड बाई 100, तो आपके रिलेटिव लोवरिंग इन मार्क्स आ गए, है ना? और कमी कितनी आई? जो कमी कितनी आई 20, उसको बोलेंगे लोवरिंग इन मार्क्स। और जब बात करेंगे रिलेटिव की तो एकदम फ्रैक्शन वाली बात आ जाएगी। और क्या नाम है आपका, क्या नाम है आप करेंगे पहले कितने थे आपके, बोले मेरे तो 100 आए थे पहले, इस बार कितने आ गए? 80 आ गए। तो मतलब देखो भाई 20 तो आपकी कमी आई, तुम्हारे कमी आने की परसेंटेज कितनी है? तो 20 डिवाइड बाई 100 ये हो जाएगी। और अगर 20 डिवाइड बाई 100 और अगर परसेंटेज में बात करनी तो मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, नहीं फ्रैक्शन में क्या नहीं है तो 100 से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो कहलाएगी P0A माइनस PS, ये तो लोवरिंग है। ये आपका ये किसका है? जो आपका पहला वाला सॉल्वेंट का था। तो पहले इतना था हमारा 100 था, कमी कितनी आ गई? 20 की। तो ये पूरा कहलाएगा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये कहलाता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है?
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, होता नहीं होता है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड कर रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। और मोल फ्रैक्शन कैसे बनता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा है ना। जो नंबर ऑफ पार्टिकल एक सॉल्यूट है ना, जो सॉल्यूट के पार्टिकल पे जो भी किसी सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वो काय पे डिपेंड कर रही है? मोल फ्रैक्शन पे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ही तो बनता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, है ना। जो नंबर ऑफ मोल्स पे पार्टिकल पे नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, सॉल्यूट के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, वो क्या होंगी? वो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। आगे हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोई आपसे पूछे कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है या ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, दो बातें हैं, एक तो ये पूरी टर्म और ये ऊपर वाली टर्म। तो पी नॉट ए माइनस पी एस क्या है? ये तो लोअरिंग वेपर प्रेशर है, ये डिपेंड नहीं कर रहा, ये इस पे और इस पे डिपेंड कर रहा है, ये भी तो है, इसकी वैल्यू भी तो है। तो आप ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है या लोअरिंग वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। और मैं ये वहां मैंने आगे पीपीटी से क्यों नहीं पढ़ाया आपको, क्योंकि वहां पे आपका सॉल्यूट को ना आपको ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है, उसमें गलती से उसमें ठीक करा दूंगा, और सॉल्वेंट को बी से। तो लेकिन जब एनसीईआरटी में कितना है? बी से रिप्रेजेंट है ना। तो आप लोग वहीं से कहीं देखते हैं, कोई बुक देखते हैं, तो इसलिए मैंने आपको सॉल्यूट को बी लेके चल रहा हूँ और सॉल्वेंट को ए लेके चल रहा हूँ। आपकी मर्जी है, पी या क्यू लेके कुछ भी लेके चलो, है ना, उससे कोई मैटर नहीं है। तो ये सब हमने पढ़ लिया है। बस मैंने यहाँ से क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि ए और बी के मसले की वजह से, है ना। तो ये सब हमारा आ गया, रिलेटिव लोअरिंग वोवरिंग सब आ गया हमारा, है ना। अगर ये क्या रिलेटिव लोअरिंग है और आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगी? परसेंटेज आएगी, रिलेटिव लोअरिंग की परसेंटेज हो जाएगी, है ना। अच्छा, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल पी नॉट ए एक्स है। ये क्या चीज है बताइए? देखिए, कोई पूछे आपको कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल, जो वेपर प्रेशर है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेशर ऑफ नॉन वोलेटाइल, आपका जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका है। तो उसके प्रेशर में क्या होगा? नॉर्मल वाले से, प्योर वाले से थोड़ी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? यहां पे कम होगा, यहां पे ज्यादा होगा वेपर प्रेशर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो डिक्रीज आएगी उसको डिक्रीज में हम ऐसे लिख सकते हैं कि लोअरिंग को तो बोलते हैं डिक्रीज, और लोअरिंग क्या होता है हमारा? पी नॉट माइनस पी एस, यही तो होता है। ये के बराबर किसके होता है? अभी पीछे पढ़ा ना मैं, पी नॉट एक्स बी के, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या नाम है, एक्स बी किसको लेकर चल रहा हूं मैं? सॉल्यूट को, है ना। आप इसके इधर ध्यान मत दीजिए ना, नहीं तो इस पे ध्यान दीजिएगा। पी नॉट और क्या होगा? एक्स बी क्या बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। तो ये क्या चीज है? ये लोअरिंग है ना, लोअरिंग और वेपर प्रेशर है ना, रिलेटिव तो नहीं है। तो ये क्या हो, मतलब लोअरिंग का मतलब कम हो जाना। क्या कम हो जाना? वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाना। किसका? जब आपका नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डला हुआ होगा सॉल्यूशन के अंदर, है ना, यही तो होगा। अब देखो, अब यहां देखिए आप, तो ये क्या चीज है आपका? पी नॉट एक्स बी। तो आप इसको भी तो बोल सकते हो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या डिक्रीज इन वेपर प्रेशर। जो वेपर प्रेशर में कमी आई एक सॉल्वेंट के मुकाबले, आप सॉल्वेंट में जब आपने सॉल्यूट डाला, आपने सॉल्यूशन बनाया, तो कमी आई ना, उस कमी को क्या बोलते हैं? इस रेस्पेक्ट में बोलते हैं। और ये किसके बराबर होता है? ये इसके बराबर होता है। तो अगर ऑप्शन में आपको लिखा है कि डिक्रीज इन वेपर प्रेशर या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉलिड विल बी एडेड, तो कितना होगा? तो आपको ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। तो पी नॉट एक्स बी भी तो होता है, इसको भी तो कह सकते हो आप लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, यही तो है ना ऐसे। और ये किसके बराबर है? ये इसके, ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है। तो आप इसको तो पता है आपको मैथमेटिकली, तो ये किसके बराबर है? जो ये वैल्यू इसके बराबर आ रही है ना, तो ये वैल्यू भी क्या होगी? ये वैल्यू इसके बराबर होगी। और ये क्या है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर या डिक्रीज इन वेपर प्रेशर क्या होगा? वो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों वैल्यू होंगी नहीं होंगी? क्लियर? अब वो कह रहा है
मतलब वेपर प्रेशर में कितने में, वेपर फ्रैक्शन में कितनी होगी डिक्रीज, मतलब जब भी फ्रैक्शन की बात होगी रिलेटिव होगी। तो कमी तो मान लो 20 की आई थी, जो मेरा वाला एग्जाम्पल था 20 में, और कितने में से कमी आई थी, 100 में से। तो 20 डिवाइड बाई 100 वो क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन कहलाता है। जब भी कोई फ्रैक्शन में पूछेगी फ्रैक्शन में कितनी कमी आई, डिक्रीज फ्रैक्शन में कितनी आई, तो आप उस टर्म को फिर ऐसे लिखेंगे कि भैया ये तो आ गई कमी, है ना, ये तो कमी आ गई। ये कमी किसके बराबर थी, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर थी, एक्स बी के, क्योंकि मैंने सॉलिड को ले लिया, बी लिया ना, इसके बराबर थी, है ना। और बोले ये तो कमी आ गई, कमी, और बोले रिलेटिव क्या आती थी, बोले रिलेटिव ये आता था। मैं इसको इधर ले आया करता था, तो ये क्या बनता था, मैथमेटिकली क्या बन गया, रिलेटिव बन गया। तो रिलेटिव क्या होता है, फ्रैक्शन ही तो होता है। बोले कमी का फ्रैक्शन, कमी कितनी आई, ये कमी है 20, और टोटल में कितना था शुरू में 100, तो जितना था उसमें से कमी कितनी आई, कितने में से कमी आई, पहले 100 था, उसमें से कमी कितनी, 20 की कमी आ गई, मतलब 80 हो गया था, तो 20 की कमी आई थी ना। तो 20 डिवाइड बाई 100, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव या बोलते हैं फ्रैक्शन। तो डिक्रीज, तो किताब में कितना फ्रैक्शन वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, बोले भाई साहब इतना हुआ, आप इसमें ध्यान दीजिए, ठीक है। बात करेंगे कितने परसेंट वेपर फ्रैक्शन, वेपर परसेंट डिक्रीज हुआ, कितने परसेंट, परसेंट में इसको क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे, है ना। और इसको भी, तो ये अगर रिलेटिव है, देखो इधर देखिए, ये अगर रिलेटिव है, ये अगर फ्रैक्शन में डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी तो फ्रैक्शन, ये भी तो, ये इसके बराबर है ना। तो मोल फ्रैक्शन किसके बराबर है, किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है कोई, वो उसको सॉल्यूशन में मिला रखा है आपने, तो उस सॉल्यूशन में जितने भी आपके ये होंगे मोल फ्रैक्शन होंगे सॉल्यूट के, वही क्या होगा आपका, रिलेटिव लोवरिंग होगा ना, वही रिलेटिव लोवरिंग होगा, नहीं होगा, है ना। बोले अगर परसेंटेज कितनी होगी, परसेंटेज में कितनी होगी, तो फ्रैक्शन में, लोवरिंग इन फ्रैक्शन में कितनी होगी, और परसेंटेज में होगी, तो भैया 100। बोले इसे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, एक्स बी इंटू 100, क्यों भाई, इसको भी 100 से डिवाइड करोगे ना, करोगे जब परसेंटेज बना रहे हो तो चाहे आप ये वैल्यू कहो चाहे आप ये वैल्यू कहो, ये दोनों बराबर है ना एक दूसरे के। तो आपको ये तो पता है कि ये रिलेटिव है, फ्रैक्शन में है, मल्टीप्लाई कर दो 100 तो ये परसेंटेज बन जाएगी, है ना। परसेंटेज कितनी कमी आई, कितनी परसेंट कमी, ये इसके बराबर है, तो इसको भी बोल सकते हो आप। ये क्या चीज थी आपकी, लोवरिंग थी, लोवरिंग आप इसको भी बोल सकते हो क्योंकि ये इसके बराबर है ना। कहीं आए कि लोवरिंग और वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, आपको ये दे रखा है ऑप्शन, ये दे रखा ऑप्शन, तो दोनों सही होंगे ना। आपसे पूछा जाए रिलेटिव, बोले रिलेटिव इतना होगा, और ये अगर ये दे रखा होगा तो ये भी होगा, रिलेटिव में तो ये भी होगा। तो रिलेटिव लोवरिंग प्रेशर ये भी है, ये भी है, ये किसके बराबर होता है, वो इसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड में तो बराबर होगा इसके, है ना। परसेंटेज तो इंटू 100, इसका ही 100, इसको भी चाहे इसकी जगह ये लिख दो चाहे ये लिख दो। तो बताइए समझ में आया नहीं आया आपकी, है ना। क्वेश्चन करें इसको, कह रहे थे वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर 640 mmHg। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, बेंजीन का वेपर प्रेशर है, खाली बेंजीन है, कोई हेक्सेन वैक्सेन तो कुछ है नहीं इसके साथ, पानी वानी तो कुछ मिला हुआ नहीं, सिर्फ बेंजीन है, तो मतलब प्योर बेंजीन है। तो पी नॉट बेंजीन कर दूं मैं, पी नॉट बेंजीन कितना है, खाली बेंजीन बेंजीन है, कितना है भैया 640 mmHg या कह लो टॉर। अच्छा ये नॉन वोलेटाइल मिला रहे हैं बेंजीन के अंदर, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, क्या मतलब इसका, नॉन वोलेटाइल का मतलब ना तो वो क्या नाम है वेपर बनाएगा, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है वो आयनाइज भी नहीं होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल NaCl है, NaCl को आप नमक पानी के अंदर डालेंगे, NaCl को नमक को आप पानी के अंदर डालेंगे तो वो दो, एक सोडियम और एक सोडियम प्लस और Cl नेगेटिव में 2 में टूट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। तो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप 1 मोल डालोगे तो 1 मोल ही हो रहेगा, इसका मतलब ये है। तो कहें वेइंग इतना ग्राम इतना वेट ऐड कर रहे हैं, वेट कितना है किसका, ये तो बेंजीन है। दूसरा क्या, सॉलिड को मैं बी कह दूं, मैं बी कहता आ रहा हूं, मैं समझा रहा हूं आपको। तो बी WB कितना हो जाएगा 2.175 ग्राम, इतना वेट हो जाएगा, ठीक है। कितने में मिला रहे हैं, ये वेट ऑफ बेंजीन है, ये किसका है, वेट ऑफ बेंजीन। बेंजीन को मैं सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट को मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है। ये बेंजीन है, बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा मुझे बता दो, मॉलिक्यूलर मास बेंजीन का। वैसे मैं बताता हूं को C6H6 होती है बेंजीन, जल्दी बताओ मुझे। कार्बन कितना होता है 12, ये कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया, सही करा मैंने, गलत तो नहीं कर दिया, देखियो
78 आ रहा है मेरा तो, 12 चंग 72 ही होते हैं और प्लस 6 78 आ गया मोलर मास। तो किसका कितना आ गया 78। अब दूसरा बेंजीन था और ये क्या मिला है आपने सॉल्यूट, तो इसका आपको एमबी पता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, जो भी आपने सॉल्यूट मिलाया क्या उसका मॉलिक्यूलर वेट है आपके पास? नहीं है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट, वही तो निकालना है ना, क्या निकालना है? एमबी निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट किसका निकालना है? सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का? सॉल्यूट का, जो नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो डाला है आपने, उस सॉल्यूट का क्या निकालना है आपको? मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ठीक है, देखो अब क्या क्या दे रखा है हमें, पी नॉट दे रखा है, अच्छा, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रखा है। तो इससे ये अंदाजा हो जाता है कि लोवरिंग और जो वेपर प्रेशर वाला जो फॉर्मूला है वो लगेगा कुछ ना कुछ। तो लिख लेते हैं, लिख के देख लेते हैं कि कुछ फिट कर लेके देख लेते हैं कुछ लग पा रहा नहीं लग पा रहा है। तो हमारा क्या होता है भैया, ये सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, इसमें से माइनस करते हैं किसको? पीएस को माइनस करते हैं और डिवाइड किससे कर देते हैं? पी नॉट ए, यही तो था, यही तो प्रूव हो गया था हमारा। और बी किसको बोल रहा हूं मैं? सॉल्यूट। सॉल्यूट यहां पे क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी, और ए मैं सॉल्वेंट को लेके चल रहा हूं यहां पे, है ना, बेंजीन को लेके चल रहा हूं। ठीक है, अच्छा ये है। अब मैं इसको, ये दे रखा है क्या, कुछ दे रखा है क्या? 640 दे रखा है, किसका दे रखा है? बेंजीन का, मतलब पी नॉट ए दे रखा है, बेंजीन का दे रखा है 640। हाँ मैं यहां लिख दूंगा, कौन सी परेशानी है। सॉल्यूशन का दे रखा है, नीचे भी 640 है, चलिए नीचे वो दे रखा है आपका 600 इजिकल टू क्या जाएगा आपका? XV। तो ये कितना बचेगा यहाँ पे? 40/640। तो ये क्या जाएगा आपका? NB, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, NB प्लस Na, ये ऐसे लिख सकते हैं ना। तो NB कहां से लेके आएंगे आप? कहां से लेके आएंगे? NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट इसका मोलर मास। तो वेट तो पता है हमें कितना है, 2.175, और मोलर मास कितना है उसका पता ही नहीं है, ये तो निकालना है, मोलर मास नहीं निकालना है। अच्छा NB कितना है? NB ये फिर यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, और यहाँ Na का तो पता है हमें। अच्छा Na का है, जब 78 को 39.08 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए? बताइए इतने ग्राम मोलर मास को 78। देखिए मैं इसको और अच्छे से शॉर्ट में एक फॉर्मूला बना देता हूं इसका। ये तो भी तो हमें पता है ना, ये तो सिर्फ मिटा देता हूं मैं, स्पेस बन जाएगा हमारा, है ना, ये तो सब गिवन है वहां पे, आपको पता है। देखिए जब भी कोई ऐसा फॉर्मूला हो तो ये क्या आपका पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू XV क्या होता है आपका? अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बी अपॉन Na प्लस NB। इसको ऐसे कर देते हैं। तो कैलकुलेशन इजी होने के लिए ये यहाँ पे इसको एक को हटा देते हैं, लेकिन हटाते कब है? जब आपका डाइल्यूट हो। मैंने माना ये सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, डाइल्यूट बहुत कब है? जब हमारा सॉल्यूट क्या हो, बहुत कम हो। लेकिन 2.175 ग्राम जो है इतना कम नहीं है 38 में। तो जनरली हम क्या करते हैं, पी नॉट ए जब डाइल्यूट लिखा हो तब हम ऐसा करेंगे, पी नॉट ए अपॉन NB, और ये जो है ना आपका सॉल्यूट के पार्टिकल नीचे से हटा देते हैं सॉल्वेंट की कंपेयर में। बोले इसकी सॉल्वेंट तो बहुत ज्यादा है, बेंजीन तो बहुत ज्यादा है, और इसकी कंपेयर में इसको हम ऐसे कर देते हैं, है ना। लेकिन ये कब करेंगे हम? बहुत डाइल्यूट होगा, लेकिन इससे ये आंसर आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन का इस फॉर्मूले से आंसर आ भी रहा है, लेकिन ये गलत है। गलत क्यों? क्योंकि डाइल्यूट तो लिख, ज्यादा डाइल्यूट तो है नहीं। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला लगाना है कि आंसर है इसमें, ये गलत है यहाँ पे, आंसर ये वाला है इसका, है ना। तो लेकिन गलत है कि हमें इससे नहीं करना क्वेश्चन। क्यों नहीं करना हमें इससे क्वेश्चन? क्योंकि एक तो ये क्या नाम है, ये गलत था आंसर, क्वेश्चन ही गलत था, फिर बाद में ठीक हुआ था ये, ठीक है। दूसरी बात, ये जो हमें ऐसा फॉर्मूला यूज करना है, हमें ये भी यूज नहीं करना, ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी। अभी हमने लिख के देखा था ना, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई थी, तो हमें ये भी नहीं करना। एक हमें नया फॉर्मूला बना लेना है, और वो फॉर्मूला जो बना लेना वो सेम ऐसे ही होगा, लेकिन पता कैसे बनता है वो? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी एस, ऐसे करके तब बन जाता है वो, ऐसे करके बोले ऐसे बन जाता है, ये बन जाता है। बोले ये पी नॉट ए आपने पी एस कैसे लिया है, और आपने भी तो वही कर दिया, हमने वो नहीं करा। देखो ये फॉर्मूला आया कैसे, मैं आपको बता देता हूँ ये फॉर्मूला आया कैसे, है ना। देखो ये आपका पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ऊपर NB है, इसको मैंने पलट दिया, इस चीज को मैंने
पलट दूं, पलट के क्या होगा, पी नॉट ए ऊपर हो जाएगा, हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस। ये हम क्यों कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे ऐसे वैल्यू पुट करेंगे ना और आपका एक का दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो बहुत कैलकुलेशन में बहुत प्रॉब्लम होगी, है ना। तो हमें क्या होगा, पी नॉट ए माइनस, मैं यहाँ आपको निकाल रहा हूँ, बाकी बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। पी नॉट ए पी नॉट ए माइनस पी एस पलट दिया मैंने, और उसको पलटूंगा मैं, उधर भी तो पलटूंगा, रेसिप्रोकल करूंगा तो एन ए प्लस एन बी अपॉन क्या हो जाएगा, एन बी। तो ये तो पलट दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैं एन ए अपॉन एन बी करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन बी। इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, एन ए अपॉन एन बी और एन बी अपॉन एन बी, फिर इसका एलसीएम लूंगा तो फिर यही बात आ जाएगी नहीं आ जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 1, है ना। तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 को मैं इधर ले आऊंगा, तो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। यही तो होगा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पे देखिए 1 है मेरा, यहां पे ये 1 है, तो मैं इसको एलसीएम ले लूं तो क्या आएगा, पी नॉट ए, अच्छा पी नॉट ए पी नॉट एस, यही तो होगा, पी एस, यही तो होगा। यहां पर क्या था, पी नॉट ए माइनस पी एस, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट एस, ये यहां चला गया ना इधर, जब ये इधर जाएगा माइनस से एलसीएम लेंगे तो ये चीज तो प्लस हो जाएगी, है ना। ये चीज एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अपन नीचे क्या आएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस, इधर क्या है, एन ए अपॉन एन बी। तो पी नॉट ए ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पे मैं यही लिख देता हूं, पी एस अपॉन क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस। अब मैं ये बराबर इसके और आ गया, अब मैं इसको पलट लेता हूं, मैं इसको पलट लेता हूं, पलट के क्या होगा, एन बी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, एन ए। इधर तो पलट लिया, इसको भी पलट लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट और पी एस। ये फॉर्मूला हमें लगाना है। ये फॉर्मूला लगाना, आगे नहीं आ गया, है ना। तो ये फॉर्मूला आपको आ गया। अब आपको तो बार बार कैलकुलेट नहीं करना, मैंने आपको बता दिया कि भाई मैंने ऐसी तुक्का नहीं मारा है कि हमें फॉर्मूला ऐसे अरेंज करके आ गया। क्यों करा हमने ऐसे अरेंज, ये अरेंज करने से हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब लेकिन आपको क्या नाम, ये जो टाइम होगा नहीं तो आपको मैं याद करवाता हूँ बस, है ना। आप याद करो, याद कैसे करना है, इसको मिटा दो, आप नोट मत करो इसे बिल्कुल भी, है ना। क्योंकि आपके बिल्कुल भी बोर्ड में तो पूछते नहीं है जनरली इसको, है ना, बोर्ड से कोई मतलब नहीं, और आपसे कोई प्रूव नहीं करवा रहा भैया कैसे कैसे करके आप लेकर आए। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो आपको फॉर्मूला कैसे, जनरली आपको ऐसे याद है, भैया ये ज्यादा होता है, इसमें से ये वाला सॉल्यूशन वाला माइनस करते हैं। हमने 100 का एग्जाम्पल लिया था, -80 का, और नीचे क्या लिया था हमने, पी नॉट ए, और हमारा ये होता है एक्स बी के बराबर होता है। तो कह रहे हैं कि पी नॉट ए माइनस पी एस, और ये होता है हमारा पी नॉट ए, और एक्स बी को हम लिख सकते हैं एन बी, है ना। मोल फ्रैक्शन तो ऐसे लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन इसके मोल फ्रैक्शन और टोटल मोल फ्रैक्शन एन बी प्लस एन ए। बोले ये ऐसे होता है ना। बोले जब बहुत डाइल्यूट होता है तो हम इस फॉर्मूले को बदल देते हैं। बहुत डाइल्यूट का मतलब है पानी बहुत सारा और सॉलिड बहुत कम, तो नीचे सॉलिड को आप इग्नोर मार देते हैं पानी के सामने, क्योंकि आप इसको भी लेकर चलेंगे ऐसे में तो कैलकुलेशन टफ पड़ेगी। तो बोले हम ऐसे कर लेते हैं, कब कर लेते हैं, जब बहुत ही डाइल्यूट होगा। तो आप यहां तक आ जाते हैं बहुत डाइल्यूट, लेकिन मैंने कहा कि बहुत डाइल्यूट पे ये हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा। तो आपको ऐसा फॉर्मूला लेकर चलना है, अगर मान लो डाइल्यूट नहीं हुआ, है ना, जब बहुत ही कम होता तब आप इसको इग्नोर मार सकते हैं। तो बोले अगर ऐसा नहीं हुआ तो बोले एक फॉर्मूला अभी हमने बनाया था, और वो फॉर्मूला पहले आप ऐसे बना लो, बोले आप ऐसे कर लो, बोले ये तो लागू नहीं है, बोले ये हमने जो ऐसे किया है ये वैलिड डाइल्यूट के लिए है, लेकिन सबके लिए यहां पी नॉट ए की जगह ना क्या कर दो, पी एस कर दो, बस क्या कर दो, पी एस कर दो, इसकी जगह कर दो पी एस कर दो, और एन बी अपॉन एन ए ऐसे ही रहने दो। अब ये फॉर्मूला डाइल्यूट के लिए भी है और कम डाइल्यूट के लिए भी है, तो ये फॉर्मूला लागू होगा। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और ये फॉर्मूला कहीं कहीं पे मतलब जहां डाइल्यूट नहीं होगा वहां पे गड़बड़ा जाएगा। तो
तो आप ये डायल्यूट वाला फॉर्मूला बनाओ और पी नॉट ए की जगह क्या पी एस कर दो। तो याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये आप डायरेक्ट याद करो। तो ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, है ना। आपसे कैलकुलेशन ये क्यों करते हैं, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, लेकिन ये हर जगह तो फिट होता नहीं है। तो हर जगह फिट कौन सा होगा, ये होगा। बोले फर्क क्या है इसमें और इसमें, बोले सिर्फ फर्क है यहाँ पी नॉट ए है, यहाँ क्या है पी एस। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये कब रखना है, जब आपके क्या नाम है इस तरीके से नंबर ऑफ मोल्स वगैरह प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और आपको कम चीजें गिवन है ना। चलिए अब इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर्मूला कौन सा है इसका, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन क्या पी एस, है ना, इनटू ऊपर कौन सॉल्यूट के और नीचे सॉल्वेंट के। ठीक है, यहां से हमें इस क्वेश्चन को करना है, आपको यहां लगा देना है। तो हमें पी नॉट ए कितना दे रखा है 640, है ना, कितना दे रखा है प्योर का 640 दे रखा है, माइनस पी एस कितना दे रखा है 600 और कितना 600, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा बी क्या निकालने हैं हमें, ये कितना है वेट कितना रखा सॉल्यूट का वेट कितना रखा 2.175, है ना, और मॉलिक्यूलर वेट हमें पता नहीं इसका बी का, मॉलिक्यूलर वेट हमें बी का पता नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स यही तो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं जो वेट दे रखा है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है नंबर ऑफ मोल्स। हमने सॉल्यूट के मोल निकालने हैं तो भैया सॉल्यूट का मास और आपका सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट यही निकालना है हमें, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट ये निकालना हमें। ठीक है, अब ये क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट कितना दे रखा है, इतना दे रखा है 39.08 ग्राम दे रखा है, और डिवाइड बाई किससे, इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 78 आ गया। तो अब बताओ मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा, अब आसान कैलकुलेशन है नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका कितना आया ये बताओ 40, है ना, 40 डिवाइड बाई 600 2.175 मॉलिक्यूलर वेट, ये कितना हो जाएगा बताइए, ये 390.8 यहां पॉइंट लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, कितने बार डिवाइड होगा बताइए मुझे। रुको सॉरी 39.080 है, कितना होगा डिवाइड, अरे 39 टू सा कितना होता है 78, नियर अबाउट इसको इसे डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, है ना। 2.175 मॉलिक्यूलर वेट कौन से वाले का, सॉल्यूट का, है ना, ये तो निकालना है। और यह कितना आ गया 1/2, और ये कितना है यहाँ पे 40, और इसको काट दो, और कितना कटेगा 12, कितना कटेगा बताओ, ये तो 0 0 कट गया, 4 और 60 है, और 2 2 सा 4 और 2 सा 6 15 15, तो ये हो जाएगा 1 और नीचे क्या बढ़ जाएगा 15, और इधर क्या बचा, तो 1 डिवाइड बाई 15 2.175, और ये क्या है मॉलिक्यूलर वेट किसका बी का, और 2 तो ऊपर चला जाएगा ना, है ना, ये 2 ऊपर चला जाएगा इसके साथ, तो यहां से 2 सीधा सीधा जो हो जाएगा 30 इंटू 2.175, और मॉलिक्यूलर वेट इधर आ जाएगा ना ये, इंटू मॉलिक्यूलर वेट किसका भाई साहब बी का। तो ये कितना आ रहा नियर अबाउट बताइए, इसमें से कोई मैच नहीं करेगा, 65 के नियर अबाउट आएगा, कैलकुलेट करो आप, क्योंकि ये ऑप्शन गलत दे रखे हैं। हमारा करने का तरीका ये है, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने डाइल्यूट वैलिड डाइल्यूट वाला फार्मूला लगा दिया था, और वैलिड डाइल्यूट वाले फार्मूले से हमारा ये आंसर आ रहा था 69.4। अब वैलिड डाइल्यूट वाला लगाएंगे तो 69.4 आएगा, वो गलत है, हम ऐसा नहीं करेंगे कि वैलिड डाइल्यूट नहीं है, कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा कि वैलिड डाइल्यूट है ना। तो आपको इस तरीके से करना है, ये वाले तरीके से हर जगह ये फार्मूला लगा देना, वैलिड डाइल्यूट हो या डाइल्यूट हो, वैलिड डाइल्यूट लगाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा। आया 65 69 थोड़ा बहुत 65 आ रहा है, तो ये आ जाएगा, जो पॉइंट कुछ भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। तो करना इस तरीके से, आपको ये फार्मूला लगाना है और यहाँ पुट कर देना, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर वेट आप निकाल लेंगे इस फार्मूले से। ठीक है, वैलिड डाइल्यूट हो या डाइल्यूट हो कैसा भी हो उसके लिए निकाल लेंगे।
चलिए फिर आगे चलें, इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, तो ये क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज बाय 10 mm। डिक्रीज का मतलब समझ रहे हैं, यही तो है इसका मतलब, डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या होता है? पी नॉट ए माइनस पी एस, यही तो है डिक्रीज, है ना। अच्छा, कह रहा है ये कितना दे रखा है? 10 mm, 10 mm ऑफ एच जी, कॉलम ऑफ मरकरी का मतलब है mm ऑफ एच जी, है ना। ठीक है, टेन mm आ रहा है यहाँ पे, तो ये आ रहा है 10। व्हेन ए नॉन वोल्टाइल सॉल्यूट, ठीक है, ये 2 कॉलम क्या होता है? 2 कॉलम ऐसे होता है, आपने पढ़ा होगा, मरकरी जो होती है 2 कॉलम में ऐसे यहाँ मरकरी भरी होती है। ठीक है, यहाँ से 1 ATM से वो 760 ऊपर चला जाता है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो आपका 1 ATM बराबर होता है 760 mm ऑफ एच जी, है ना। तो फिर कह रहा है कि देखो बाद में क्या करा, हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या मिलाया, है ना, सॉल्वेंट के साथ मिला दिया। ठीक है, जो सॉल्वेंट डिक्रीज हुआ कितना हुआ? 10 mm हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? जो हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कर दिया? ऐड कर दिया। अब कितना कर दिया सॉल्यूट का, हमें मोल फ्रैक्शन तो दे नहीं रखा, लेकिन हमें पता है कि ये जो डेफिनेशन है पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, फॉर्मूला तो यही है ना, शॉर्ट वाला बात नहीं कर रहे हम, ये वाली बात कर रहे हैं जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, उसका तो यही फॉर्मूला है ना। बोले ये जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 10, है ना, और ये एक्स बी, और ये क्या है आपका? पी नॉट ए। तो पी नॉट ए दे रखा है क्या सॉल्वेंट का? कहीं दे रखा है सॉल्वेंट का पी नॉट ए? नहीं दे रखा। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या कह रहे हैं? द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2। जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट के वो कितने हैं सॉल्यूशन के अंदर? 0.2। मतलब एक्स भी दे रखा है, मतलब, है ना। तो एक्स भी यहां पुट कर दूं मैं, 10 इंटू कितना? 0.2 इंटू पी नॉट ए। तो पी नॉट ए कितना आ जाएगा बताओ? 10 डिवाइड बाई 0.2, जब पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100, है ना। पी नॉट ए अच्छा काटेंगे कितना आ जाएगा? 50। तो पी नॉट ए कितना आ गया? 50 आ गया। पी नॉट ए क्या आया हमारा? 50 आ गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन कह रहा है व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट अगर हम 20 mm ऑफ मरकरी। अच्छा, कितना मोल फ्रैक्शन होगा अगर ये 20 हो जाए? अच्छा, एक बात बताइए, ये पी नॉट ए क्या है हमारा? पी नॉट ए क्या है? क्या क्या बोलते हैं इसको? पी नॉट ए क्या चीज है बताओ, जल्दी से बताओ मुझे। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है ना। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्वेंट है वो कौन है? पी नॉट ए तो है इसका वेपर प्रेशर प्योर का। वो कितना आ गया? 50। तो कह रहा है दूसरी कंडीशन वो कह रहा है दूसरी बात में क्या कहना चाह रहा है वो कह रहा है 20 हो गया। क्या हो गया? 20 mm ऑफ एच जी हो गया। मतलब क्या चीज हो गई? डिक्रीज। मतलब ये चीज जो हो गई कितनी हो गई? 20। ये चीज कितनी हो गई? 20। तो पी नॉट ए माइनस पी एस कितना इस बार? 20 हो गया। ये होता ना हमारा एक्स बी। तो कह रहा है ये 20 हो गया। बोले हाँ हो गया। बोले पी नॉट ए इंटू ये पूछ रहा है ये क्या होगा? ये कह रहा है एक्स बी कितना होगा? वो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द मोल फ्रैक्शन। जब वो 20 हो जाएगा, अगर 20 हो जाएगा तो तब मोल फ्रैक्शन कितना होगा? वो कह रहा है कि जब 10 हो गया था तो मोल फ्रैक्शन कितने थे? 0.2 थे, है ना। बोले चलो वो बात तो सही है। बोले जब 20 है तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा? दूसरी कंडीशन उसने ये दी है। तो ये जो पी नॉट ए है ये किसका है? प्योर का। जो सॉल्वेंट तो दोनों जगह एक सा है, तो हमने यहां से प्योर का निकाल लिया था। कितना आया था? 50। तो यहां पे प्योर का 50 कर देंगे पुट, बताइए, इनटू एक्स बी। तो कितना आ गया? 2/5। और जब 2 को आप 4-5 टुकड़ों में बांटोगे तो कितना आएगा? हैं? ये आएगा शायद, नहीं 0.4। 5 4 20 ना, 0.4 ये आ जाएगा। बताओ कोई आपत्ति है? सिंपल है ना, समझ में आ गया ना। 2 कंडीशन दे रखी थी। एक सॉल्वेंट के अंदर सॉलिड डाला तो भैया कितना घटा? लोअरिंग कितनी हुई? 10 आ गई। बना दिया हमने इक्वेशन। और उन्होंने उसको सॉलिड भी दे रखे, बोले इतना सॉल्यूट, इसके मोल फ्रैक्शन थे सॉल्यूट के, वो भी पुट कर दिए। वहां से हमने पी नॉट ए निकाल लिया।
अब उसी सॉल्वेंट में तो डाले हैं, तो उसका सॉल्वेंट का प्योर को तो सेम ही रहेगा ना, पी नॉट ए, वो तो स्टैंडर्ड होता है, वो कोई चेंज होने वाला है। तो अब के बोले 20 हो गया, तो बताओ मोल फ्रैक्शन। तो पहली वाली इक्वेशन से हमने निकाल लिया पी नॉट ए, है ना, उस सॉल्वेंट का स्टैंडर्ड प्योर फॉर्म में स्टैंडर्ड वेपर प्रेशर निकाल लिया, है ना, उस सॉल्वेंट का अकेले का, है ना, प्योर फॉर्म में। अब दूसरा क्या निकाला हमने, दूसरा हमने मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे उससे, क्योंकि दोनों वैल्यू हमारे पास हैं। ये भी है कि 20 दे रही दी उन्होंने, ये हमने इससे पहले वाले से निकाल लिया था, और हमें ये निकालने के लिए कह रहा था वो मोल फ्रैक्शन, हमने एक्स भी निकाल लिया। दो बातें कही उसने, जैसे वो कहता रहा हम ऐसे ऐसे करते रहे, और इस तरीके से हमारा ये हो गया। ठीक है, सही है ना, एकदम सिंपल। अच्छा, आइडियल सॉल्यूशन की बात करें हम, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो आइडियल सॉल्यूशन को समझने के लिए पहले बात हो चुकी है, जो एक मान लो कोई एक लिक्विड है, एक दूसरा लिक्विड है बी, ए लिक्विड और बी लिक्विड। जो ए लिक्विड है, उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स के ए के, वो इतनी ही स्ट्रांग है जितने बी के स्ट्रांग है। दो लिक्विड ले लिए, एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, ठीक है। तो इसका क्या है, ए इंटरेक्शन है इसके आपस में, है ना, और दूसरा क्या है हमारा, बी है, ठीक है, ऐसे बी है ना, दोनों दो प्योर है अलग। बोले इनसे एक बना, इनसे मिला के थोड़ा सा कुछ पार्ट इसमें से निकाला या थोड़ा सा इसमें निकाला, या जितना था सारा निकाल लिया, वो तो कोई भी कंपोजिशन ले सकते हैं। तो बोले ए लिया और बी लिया, एक सॉल्यूशन बना लिया, ए भी ले लिया और बी भी ले लिया। तो क्या होगा आपका, ए बी मिक्स हो जाएंगे, है ना, इस तरीके से ये मिक्स हो जाएंगे, ऐसे ए बी इंटरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन कब होगा? बोले आइडियल सॉल्यूशन तब होगा जब जो बी का इंटरेक्शन है, जो प्योर फॉर्म में तो अलग डिब्बे में रखा हुआ था, ये अलग बोतल में अलग डिब्बे में रखा हुआ है, ए का इंटरेक्शन, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो ए बी का इंटरेक्शन, जो इंटरेक्शन मतलब ए के मॉलिक्यूल और बी के मॉलिक्यूल भी एक दूसरे को इतने ही स्ट्रांगली होल्ड करें, अट्रैक्ट करें, जितना ए को करता है बी को करता है। अगर ऐसा है तो सॉल्यूशन आपका आइडियल होगा। आगे इतनी बात समझ में, सॉल्यूशन आइडियल होगा, ठीक है। और अगर गड़बड़ाता है कि जो ए के और बी के जो इंटरेक्शन है, जब उसको ए बी मिलाया तो ए बी के इंटरेक्शन कमजोर हो गए या ज्यादा स्ट्रांग हो गए, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब कुछ बातें हैं कि नाम है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो पहले हम आइडियल की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या नाम है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो है, जैसे सॉल्यूट के इंटरेक्शन है, जैसे सॉल्वेंट का इंटरेक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ऐसे ही क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का होता है। तो ऐसे वाले सॉल्यूशन क्या कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। और आइडियल सॉल्यूशन में ही रोल्स लॉ लगता है। रोल्स लॉ जो अप्लाई होगा वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ही होगा। रोल्स लॉ क्या था, हमने पीए बराबर बताया था, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर था वो पी नॉट ए एक्स ए के उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर पढ़ा था हमने रोल्स लॉ, है ना। तो बोले वो वहीं पर रोल्स लॉ वहां लग पाएगा जब आइडियल सॉल्यूशन होगा, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा तो लागू नहीं होगा। बोले इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे बेंजीन और टॉलिन दोनों जो हैं कैसे कंपाउंड हैं आपके, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसमें क्या, लंदन फोर्स, लंदन फोर्स, मान लो ये आपका क्या है, बेंजीन है, और ये क्या आपकी टॉलिन है। तो बेंजीन के अंदर क्या है, लंदन फोर्स, इसके अंदर क्या है, लंदन फोर्स। इन दोनों को मिलाएंगे तो इनमें आपस में क्या रहेगा, लंदन फोर्स। तो जो ये वाली फोर्स है बेंजीन के अंदर, जैसे ऐसे ही टॉल्विन के अंदर है, जब बेंजीन और टॉल्विन का जो इंटरेक्शन है, नया सॉल्यूशन बनेगा, उनका आपस का जो इंटरेक्शन, दोनों को मिलाएंगे तो उनका भी इंटरेक्शन इतना ऐसा ही रहेगा, तो हम कहेंगे जो सॉल्यूशन बना है कैसा बना है, आइडियल सॉल्यूशन बना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो CH3 क्या नाम है, हेक्सेन और हेप्टेन, ये भी हाइड्रोकार्बन है। ये हेक्सेन है, ये हेप्टेन है, और ये हेक्सेन हेप्टेन का सॉल्यूशन बन गया। हेक्सेन के अंदर क्या होता है, लंदन फोर्स होती है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन से। और हेप्टेन के अंदर क्या होता है, और हाइड्रोकार्बन से, उसमें भी लंदन फोर्स होती है। तो जो हेक्सेन और हेप्टेन बनेगा उसका फोर्स भी ऐसे होता है। ये इसके एग्जाम्पल हैं, C2H5Br और C2H5I। अगर मैं ए लूँ, बी ए लूँ, इन दोनों का जो इसमें भी क्या है, लंदन फोर्स है, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है, तो इसके अंदर भी लंदन फोर्स, के भी लंदन फोर्स। जो नए जो इन दोनों को मिलाएंगे
तो उनका जो इंटरेक्शन होगा वो भी सेम ऐसे ही होगा, ए बी इंटरेक्शन। तो जब ए और ए का और बी बी का जो इंटरेक्शन एक सा होगा, जब ए का जो ए में इंटरेक्शन है वही बी में इंटरेक्शन है, तब जब आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो तब भी ए बी का इंटरेक्शन भी वही सेम रहेगा इन जैसा। तो ऐसे वाले सॉल्यूशन होंगे आइडियल सॉल्यूशन, उसमें रोल्स लॉ फॉलो करेगा। बस ठीक है, वरना वो डेविएट कर जाएगा, है ना। अब दूसरी बात देखो, अब मैं कहना चाह रहा हूं, देखो ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन, जो मतलब पार्टिकल पास पास, जितने पास पास थे, ज्यादा इंटरेक्शन होगा ज्यादा पास आएंगे, कम इंटरेक्शन होगा थोड़े दूर रहेंगे, होता ना ऐसे। तो जितने पास पास यहां पे थे क्योंकि इंटरेक्शन सेम है, ऐसे ही बी जैसे इंटरेक्शन है ऐसे ही ए का इंटरेक्शन था। तो जब सॉल्यूशन बनाए तब भी इतने ही पास पास थे, तो वॉल्यूम में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर ये 1 लीटर आप ये ले रहे हो, 1 लीटर ये ले रहे हो, तो टोटल मिला के कितने लीटर मिला रहे हो आप? 2 लीटर। तो ये 2 लीटर ही बनेगा, ये नहीं 2 लीटर 0.5 या 0.2 बन जाए, क्योंकि इंटरेक्शन बराबर है तो पार्टिकल पास पास है। तो नए वाले जो इंटरेक्शन होंगे, जो मिक्सचर के नए वाले इंटरेक्शन होंगे, वो भी क्या होंगे? अगर सेम होंगे तो वॉल्यूम में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर ये 2 लीटर है, ये भी 2 लीटर है जो सॉल्यूशन बना है, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा? 0, 2 - 2 0, है ना। 1 लीटर ये और 1 लीटर ये, तो ये भी कितना बना आपका? 2 लीटर। तो डेल्टा वी जो होता है 0 होता है, किसके लिए? किसके लिए? आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है? एंथैल्पी, है ना, ठीक है। एंथैल्पी, अच्छा, जो इसको आप ये बॉन्ड तोड़ोगे, फिर ये बॉन्ड तोड़ोगे, ये बॉन्ड तोड़ने में जितनी एनर्जी खर्च हो रही है वो डेल्टा एच होगी। जितनी हीट खर्च होगी, एंथैल्पी वही तो होती है हीट, है ना। जो भी हीट या एनर्जी जो होगी, जितनी खर्च होगी जितनी ये होगी। और ये मान लो 10 बॉन्ड यहां तोड़े आपने, 10 बॉन्ड यहां तोड़े, और ऐसी ए बी के आपने 20 बॉन्ड यहां बना दिए। 10 बॉन्ड टूटने में टोटल क्या कितने बॉन्ड तोड़े? 20। तो इसकी इसकी जो एंथैल्पी होगी, मतलब इसको मैंने मान लिया कि नाम है ये आपका H1 है, और जो सॉल्यूशन में एंथैल्पी क्या होगा? H2। अच्छा, यहां बॉन्ड बनेंगे, यहां बॉन्ड तोड़ेंगे, जब भैया बी को अलग करोगे, ए को अलग करोगे, तभी तो ए बी सॉल्यूशन बनेगा। तो सॉल्यूशन बनने के लिए पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए जो है बॉन्ड कौन से? अरे फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, ये इंट्रैक्शन हटेंगे। तो इनको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी जाएगी उतनी ही एनर्जी यहां मिल जाएगी। जब भी कोई बॉन्ड बनते हैं, जब भी कोई इंट्रैक्शन वाले बॉन्ड हो, केमिकल बॉन्ड हो, आयनिक बॉन्ड हो, सब में एनर्जी निकलती है। जब आयनिक बॉन्ड बनते हैं भैया वो लैटिस एनर्जी निकलती है, लैटिस एंथैल्पी, है ना। तो क्या नाम है, यहां पे इंट्रैक्शन में क्या नाम है एनर्जी निकलेगी। तो जितनी एनर्जी खर्च होगी बॉन्ड टूटने में, इतनी एनर्जी, हाँ, तो इतनी हीट जितनी खर्च होगी इतनी हीट निकलेगी। तो डेल्टा एच कितना होगा? 0, सिफर। तो डेल्टा एच भी क्या होगा? 0 होगा। किसके लिए? आइडियल के लिए। तो आइडियल के लिए क्या होगा? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए के और जो बी के हैं वही ए बी के होंगे। एक बात तो ये वाली, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं सेम होते हैं, है ना, सॉल्यूशन के भी। और वो डेल्टा एच और डेल्टा वी क्या होगा? 0। डेल्टा एच और डेल्टा वी क्या होंगे? 0। अगर आप उन दो सॉल्यूशन को मिलाओगे, ऐसे वाले आइडियल सॉल्यूशन को आप जब भी मिलाओगे जिनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए का और बी का सेम रहता है, ऐसे वाले आइडियल सॉल्यूशन का जो डेल्टा वी होगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम होगा, वो 0 होगा। वॉल्यूम इतना ही बनेगा जितना आप रिएक्टेंट लोगे, जितने आप दो मिक्सचर लोगे उनको मिलाओगे, इतना ही बनेगा, ठीक है। डेल्टा वी भी 0 होगा और डेल्टा एच भी 0 होगा। अब बात करते हैं, मैं करता हूं एंट्रोपी की। एंट्रोपी क्या होता है? जब रैंडमनेस बढ़ती है तो एंट्रोपी बढ़ती है। डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस। तो इसकी एंट्रोपी यहां पे जो है, यहां पे खाली बी थे, यहां खाली ए थे, तो ये बी 1 से है और ये ए 1 से है। जब 1 से होते हैं उनकी रैंडमनेस कम होती है, उनकी एंट्रोपी कम होती है। जब ए बी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ए बी, तो रैंडमनेस यहां बढ़ जाएगी, यहां रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो हमेशा कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, उनका डेल्टा एस जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बताओ, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ती है हमेशा। एक सिंपल अकेले प्योर की एंट्रोपी कम होती है। जब मिक्सिंग कर दो, मिलावट कर दो, तो हमेशा एंट्रोपी मिलावट में बढ़ती है। और सॉल्यूशन क्या है भैया? मिलावटी तो है दो चीजों की, चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, मिलावट के वक्त एंट्रोपी बढ़ेगी। कितना क्लियर हो गया? अच्छा, एक होता है डेल्टा जी, गिव्स फ्री एनर्जी। तो डेल्टा जी एनर्जी नेगेटिव कब आती है? जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। तो बताओ, आपने इसको मिलाया तो सॉल्यूशन बना ना, प्रोसेस हुई ना। तो चाहे आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, प्रोसेस होगी। प्रोसेस होगी तो डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। तो डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो आपका आइडियल सॉल्यूशन हो या नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो, ये तो चेंज होने वाले नहीं। डेल्टा जी नेगेटिव आएगी और डेल्टा एस क्या आएगी? पॉजिटिव।
ये चीज, दोनों चीजें तो चेंज नहीं होने वाली, लेकिन इसमें फर्क क्या होगा, डेल्टा एच और डेल्टा वी में चेंज होगा। आइडियल में ये दोनों जीरो होंगे, आइडियल के ये होते हैं, आइडियल नॉन आइडियल के ये सेम होते हैं, लेकिन फर्क क्या आता है, डेल्टा एच और डेल्टा वी क्या होंगे आपके, क्या होंगे, डेल्टा एच और डेल्टा वी क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन द मिक्सचर वी डू नॉट फॉलो रोल्स लॉ विल बी नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर ऐसा है, जो अगर ऐसा कुछ है तो भैया आइडियल सॉल्यूशन है। तो आइडियल सॉल्यूशन की शर्त क्या क्या है, एक तो इंटरेक्शन और दूसरे ये 4 पॉइंट, 2 पॉइंट तो खैर कॉमन ही होते हैं, ये 2 पॉइंट ये मेन है, ये वाले है ना, 2 पॉइंट तो नॉन आइडियल में भी सेम ही रहेंगे, ये कोई चेंज नहीं होने के। लेकिन वो पूछ ले भैया बताओ डेल्टा एस क्या होगा, तो बताना पड़ेगा ना आपको, आइडियल का पूछे नॉन आइडियल का पूछे। लेकिन ये दोनों जो है ये क्या होंगे, जीरो होंगे दोनों, उसमें जीरो नहीं होते नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, वो भी हम पढ़ते हैं। तो अभी हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि जो आइडियल सॉल्यूशन होता है ना, वो क्या नाम है, रोल्स लॉ फॉलो करता है उसको, है ना, रोल्स लॉ उसमें लागू होगा, रोल्स लॉ उसमें लगेगा, किसी में आइडियल सॉल्यूशन में। नॉन आइडियल में रोल्स लॉ के अनुसार जो बात बताई थी उसने, उसकी बात नहीं मानी जाएगी, है ना, उसकी गलत आएगा उसका ना। अब देखिए ये आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा आपका, पीटी जो होगा पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी, है ना, ये होगा आपका आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, आइडियल कोई सॉल्यूशन है जो आपका जो पी ए होगा वो किसके बराबर होगा, पी नॉट ए एक्स ए। ये तो कहता है रोल्स लॉ, रोल्स लॉ कहता है कि मान लो कोई सॉल्यूशन है, ये क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के ऊपर है वेपर, वेपर है, सॉल्यूशन के ऊपर वेपर है, वेपर किसकी है, ए की भी है और किसकी है, बी की भी है। ये बी मैंने दूसरे कलर से बता दिया, तो ए और बी दोनों यहां भी है, यहां भी है, 2 कंपोनेंट है ए और बी, तो दोनों के दोनों कैसे हैं आपके, लिक्विड है ना, लिक्विड लिक्विड है, तो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, दोनों की भापें बनेंगी। तो एक रेड भाप बना रहा हूं मैं, वेपर बना रहा हूं, और एक क्या बना रहा हूं, येलो वेपर बना रहा हूं, वाष्प बना रहा हूं, वाष्प। तो दोनों भापें बन रही है, दोनों का प्रेशर होगा। तो जो रेड वाली का उसे क्या बोलूंगा मैं, पी ए, जो इसके ये जो प्रेशर लगाएगी, जो एक कंपोनेंट की वजह से आई है, तो क्या होगा पी ए, और वो क्या होगी आपकी पी बी, और टोटल क्या होगा, वही भैया पी ए प्लस पी बी होगा। टोटल जो प्रेशर होता है ना, टोटल पी टोटल जो होता है सॉल्यूशन का, वो क्या होता है पी ए प्लस पी बी। तो रोल्स लॉ क्या कहता है कि बोले पी ए और पी बी के बारे में बताता है कि पी ए और पी बी कितना होगा। जब पी ए पी बी लोगे तो आप तो जोड़ तो दो गई। डाल्टन क्या कहता है, तो जो भी इसका ये होगा दोनों का सम क्या होगा, पी टोटल होगा। डाल्टन ने बोली ये भैया पी टी जो बराबर होगा पी ए प्लस पी बी, डाल्टन ने बोल दिया, जोड़ लेते हैं हम, है ना। टोटल प्रेशर को क्या नाम है, जो भी गैस का प्रेशर हो, यहाँ पे वेपर है, वेपर का जो प्रेशर होगा उनको जोड़ देंगे, पी टोटल आ जाएगा। लेकिन रोल्स लॉ ने क्या बोला, रोल्स लॉ ने ये बात बोली कि पी ए जो होगा वो पी नॉट ए एक्स के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब है जो कोई ए वाला लिक्विड है ना, ए वाला जो लिक्विड है उसके प्योर का वेपर प्रेशर इनटू आपने मोल फ्रैक्शन कितने डाले हैं। अगर आपने ए ज्यादा डाला है, यहां पे अगर आपने यहां पे ए ज्यादा डाला है, तो जब आपने ए ज्यादा डाला तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे नहीं होंगे उसके, तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे तो आपका पीए भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना इसका प्योर वाला जो है। तो पीए इंटू मोल फ्रैक्शन का मतलब है जो आपका प्योर वाला था उसमें जितने मोल फ्रैक्शन ज्यादा होंगे उतनी ये वैल्यू ज्यादा आएगी। तो पीए काय पे डिपेंड कर रहा है, पीए कर रहा है कि इसमें ए के पार्टिकल कितने हैं, ए के मोल फ्रैक्शन कितने हैं, ठीक है। और ऐसे क्या पीबी क्या होगा, पीबी क्या होगा पी नॉट बी और एक्स बी। बोले भैया प्योर में तो ऐसा होता है, अब इस सॉल्यूशन के अंदर आप जितने भी आपने एक्स बी डाले हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका पी नॉट बी पी बी आ जाएगा। पीबी बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, वैसे कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और बी कंपोनेंट के ये पार्शियल प्रेशर है। तो रोल्स लॉ ने क्या बताया था कि पार्शियल प्रेशर जो है ए का वो ऐसे निकालेंगे और बी का ऐसे निकालेंगे, उसने ये तो बात बोली थी, बताओ रोल्स ने तो बोली थी। तो क्या नाम है, ये क्या होगा बराबर होता है। अब नॉन आइडियल क्या बोलेगा, बोले जो पीए होता है ना वो इसके बराबर नहीं होता। बोले क्यों, बोले वो जो ये जो आपने पी नॉट ए एक्स वाली बात करी थी, बोले ऐसे, बोले नहीं, बोले इसके बराबर नहीं होता नॉन आइडियल में, ये इसके बराबर नहीं होता, या तो इससे ज्यादा आएगा या इससे कम आएगा। बोले ये जो पी नॉट बी क्या जो आपने ये लिक्विड डाला है बी वाला, उसका प्योर लेंगे हम, प्योर में कितना होता है और वो कितने पार्टिकल पड़े हुए हैं, तो हम ऐसे निकाल दिया करते थे। बोले ये अपना जैसे प्योर वाले की बात को लागू करी, प्योर वाले की बात लागू करी और इस सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल फ्रैक्शन है तो हम ये निकाल दिया करते थे। बोले ये तभी लागू होगा जब आपके जो आपका पहले और अब
दोनों का पार्टिकल का अलग अलग, और बाद में ए का पार्टिकल और बी के पार्टिकल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉल्यूशन में भी वही रहे, तब लागू होगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में तो लागू नहीं होता सेम, नॉन आइडियल में बदल जाता है। तो आपका ये भी बदल जाएगा, ये नॉट इक्वल टू होगा। आगे बात समझ में? अच्छा, अब यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, ये थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा गलत सा हो गया है पीपीटी बनाते में, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल टू जो है ना, नॉट इक्वल टू की नहीं होगा, ये तो इसके बराबर ही होगा भाई। जो पी ए आएगा पी बी आएगा, हाँ, लेकिन जो पी ए होगा वो पी नॉट ए एक्स से रोल्स लॉ के थ्रू ये होता है। तो जब पी ए किसके बराबर नहीं होगा, इसके बराबर नहीं होगा, और पी बी जो होगा वो इसके बराबर नहीं होगा, इसके बराबर नहीं होगा। तो आपका या तो ज्यादा होगा या कम होगा। तो पी ए, जब पी ए और पी बी इसके बराबर नहीं है तो पी टी बी, यहां पे ऐसे ना करके पी टी में यहां ये लिख रहा हूं, पी टी जो होगा वो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर नहीं होने का, क्योंकि ये पी ए से, ये पी ए और पी बी के बराबर नहीं, इसलिए नहीं होने का। पी टी तो होगा ही पी ए प्लस पी बी, डाल्टन लॉ फेल नहीं होने वाला। लेकिन पी ए और पी बी क्या होगा, तो हमें ये बात लिखनी है कि पी टी जो होगा पी नॉट ए इसके बराबर नहीं होगा। आइडियल सॉल्यूशन में पी टी बराबर इसके और इसके होगा, क्योंकि ये किसके बराबर है, पी ए के, और ये किसके बराबर है, पी बी के। लेकिन ये पी ए और पी बी के बराबर नहीं है नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, तो ये इसके बराबर नहीं होने का। आगे बात समझ में? अब दो कंडीशन होंगी। कौन कौन सी कंडीशन होंगी? दो बातें होंगी। दो बातें कौन कौन सी? या तो कम हो सकता है या फिर ज्यादा हो सकता है, यही तो हो सकता है या नहीं? देखो, पॉजिटिव डेविएशन कब आएगा? अगर आपका ये जो है आपका पी ए वो ग्रेटर है किससे, पी नॉट ए और एक्स से। बोले रोल्स लॉ में तो बराबर था, तो भाई रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करते नॉन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। बोले अगर पी बी अगर ज्यादा है पी नॉट ए और पी नॉट बी और एक्स बी से, है ना, तो फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो पी टी है वो ग्रेटर होगा किससे, पी नॉट ए एक्स से। जो रोल्स लॉ से आप पी ए निकाल रहे हो, जो रोल्स लॉ से आप पी बी निकाल रहे हो, वो रियल में पी ए इतना नहीं होता। आपने कौन सा निकाला, रोल्स लॉ से, रोल्स लॉ से। लेकिन प्रैक्टिकली जो पी ए होता है पी बी होता है वो इनसे बड़े होते हैं। तो पी टोटल जो होता है जनरली क्या होता है, पी ए प्लस पी बी, ये तो यही होता है। इसको पी टी कह लो या पी कह लो। तो जब पी ए और पी बी जो होंगे, इन जब पी ए इससे बड़ा है और पी बी इससे बड़ा है प्रैक्टिकली, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पी टोटल है वो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा किससे, इन दोनों के सम से। और वहां पे क्या था आइडियल सॉल्यूशन, उसमें क्या था, आइडियल में बराबर था। जब पॉजिटिव डेफिनेशन होगा तो ये ग्रेटर होगा, और जब नेगेटिव डेफिनेशन होगा जो आपका पीटी होगा वो क्या होगा, लेस देन होगा किससे, किससे। बोले हमने पी ए और पी बी जो है ना, बोले हमने ऐसे निकाल लिया, ये पी ए पी बी रोल्स लॉ से निकाल लिया। बोले जो आप रोल्स लॉ से निकाल रहे हो ना, रियल में इतना नहीं है, रियल में कम आता है, रियल में कम आता है तो टोटल भी कम होगा। जब पी ए पी बी कम है तो पी ए पी बी का सम ही तो पी टी होता है। तो बोले भैया जो ये कम आता है, ये ज्यादा आता है, और यहां पे क्या होता है, पी ए क्या होता है, इससे कम आता है, और पी बी भी क्या है, इससे कम ही आता है ही। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये तो पता है आपको आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है ना। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नहीं पता। क्या क्या नहीं पता कि बोले आपको पता है आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल जो ए के होते हैं, जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है उनका, बी बी का होता है, और वही क्या होता है, ए बी का होता है ना। तो मैं अब आपको बताता हूं कि पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, जो ए का होता है ना, ठीक है, और जो बी बी का होता है, ए का अलग होता है, अलग, और बी बी का अपना अलग होता है, ठीक है। जो ए का और जो बी बी का जो इंटरेक्शन है ना आपस में, ए का इंटरेक्शन और बी बी का इंटरेक्शन, जब वो ए बी बनाएंगे तो जो ए बी का जो इंटरेक्शन है वो ए के और बी बी के इंटरेक्शन से कमजोर आता है। कैसे? मान लो ये यहां पे, यहां मैं आपको समझाता हूं, जो इंटरेक्शन है
ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, ठीक है। एक्चुअली ये नहीं होता, ये क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इसके बराबर आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या करना है, हमें थोड़ा करेक्शन करना है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के ग्रेटर देन होता है। और यहाँ पे क्या करना है हमें, पी नॉट ए एक्स ए सॉरी पी नॉट बी एक्स बी यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसमें क्या, जो ए के इंटरेक्शन है, जो बी बी के इंटरेक्शन है, लेकिन ए बी के इंटरेक्शन कैसे है, उसको ऐसे ही है। तो हमने कहा डेल्टा वी डेल्टा जीरो होते हैं, और ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और डेल्टा जी का निगेटिव होता है। ये चीज तो कॉमन है सब में, देखो है ना, फर्क यहाँ पर है। इस बातों को मुझे आपको समझाना है, ये बातें 3 बातें यहाँ समझानी, 3 यहाँ समझानी है आपको मुझे, है ना। देखो ये तो आप समझ गए ना, पहली वाली बात क्या, ये मैंने इसकी जगह क्या लिख दिया आपको, ये लिख दिया, आप ये समझिए ना, ये इसकी जगह ये लिखना है आपको, ठीक है, ये बता चुका हूं मैं आपको। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा जो जैसे ए का इंटरेक्शन है, इसमें आइए आप पॉजिटिव में, जो ए का इंटरेक्शन है, मान लो वो बी का इंटरेक्शन है, मान लो इसमें भी अच्छा इंटरेक्शन है, इसमें इंटरेक्शन है ना, हो सकता है बराबर भी हो, थोड़ा अलग भी हो। लेकिन जब ए बी का जो इंटरेक्शन होगा, है ना, जो ए बी का इंटरेक्शन होगा वो कमजोर होगा, मतलब जो ए का जो इंटरेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, तो ए के पार्टिकल पास पास होंगे, और जो बी का इंटरेक्शन है वो भी पास पास होंगे, है ना। जरूरी नहीं कि जो ए का इंटरेक्शन हो बी का इंटरेक्शन के बराबर हो, ये बात भी आप वहां नहीं कह सकते, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो ए का इंटरेक्शन है और जो बी का इंटरेक्शन है, जब वो ए बी का जो इंटरेक्शन बनेगा, जब ए बी हम क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे, तो क्या होगा आपका ए बी, तो मैंने थोड़े दूर दूर बनाए, नहीं बनाए, तो इनका इंटरेक्शन अच्छा नहीं आता, ए बी का इंटरेक्शन अच्छा नहीं आता, है ना। इसका भी मैं एग्जांपल बता दूंगा अभी आपको, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ आपको एल्कोहल ले लो, एल्कोहल के अंदर कैसा होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एल्कोहल के बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, है ना। और यहां पे आपने कोई ले लिया, एसीटोन ले लिया, तो अच्छी खासी बॉन्डिंग जब भी आप यहां पे लेके आएंगे तो भैया ए बी की जो बॉन्डिंग हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी खराब हो जाएगी, है ना। एल्कोहल या वाटर ले लो, वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी कम है, तो ए बराबर बी कहाँ है, जरूरी नहीं कि ए और बी की बॉन्डिंग बराबर हो, है ना। तो लेकिन जब ए बी का होगा तो यहाँ पे भैया ए बी आ गई, तो ये वाली जो इतनी अच्छी थी वाटर वाली, और यहाँ पे आगे मामला खराब हो गया, है ना। तो ए बी का इंटरेक्शन कमजोर है, तो पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम जो है इसका ज्यादा है, इसका वॉल्यूम कम है, तो ज्यादा में से कम आएंगे तो क्या आएगा, डेल्टा वी क्या आएगा, पॉजिटिव। मान लो इसका ये 1 लीटर है, ये 1 लीटर है, तो ये हो रहा है आपका 2.2 लीटर, तो एक मिलकर 2 होना चाहिए था, लेकिन कितना हो रहा है, 2.2 लीटर। तो आपका डेल्टा वी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना हो गया अपना 2.2, और ये कितना है 2, तो 0.2 लीटर फालतू है नहीं है, पॉजिटिव, तो डेल्टा वी कैसा आता है इसका, पॉजिटिव। आगे बात समझ में, डेल्टा वी पॉजिटिव क्यों आता है, ठीक है। अब कह रहा हूं जो इंटरेक्शन ये दूर दूर हुए हैं, देखो इन बॉन्ड को तोड़ने में बहुत एनर्जी खर्च होगी, ये 100 टोटल मिला के 100 बॉन्ड तोड़ूंगा मैं, तो उसकी एनर्जी मान लो आपकी 40 किलो जूल खर्च होगी, ऐसी समझने के लिए। अब ये जो बॉन्ड बने कमजोर बने, क्योंकि दूर दूर है, क्योंकि इनका ए बी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है, खराब, तो इनके कम बने हैं, तो ये एनर्जी जब बनेंगे कमजोर, अगर बॉन्ड कमजोर बनते हैं तो कम एनर्जी निकालते हैं, कम एनर्जी निकालेंगे, और जब बॉन्ड स्ट्रांग बनते हैं तो ज्यादा एनर्जी निकालते हैं। तो पहले क्या हो रहा था, आइडियल में क्या हो रहा था, जितने आपके स्ट्रांग टूटे थे इतने स्ट्रांग बने थे, तो डेल्टा एच क्या था, 0। अब क्या हो रहा है, हमारा डेल्टा एच क्या हो रहा है, एनर्जी कम निकाल रहे हैं, तो डेल्टा ये आपका ये ए है ना, और ये क्या है आपका बी, ठीक है। इनका हमने बनाया सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या बना, ए बी बना, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी दी हमने, 40 किलो जूल दी, और हमें मिली कितनी, 30 किलो जूल निकली, है ना। तो हमने एक्स्ट्रा कितनी दी, इसको बनाने में कितनी दी हमने, 10 किलो जूल हमें देनी पड़ी, है ना, 10 किलो जूल देनी पड़ी ना, बताइए। 40 हमने इसको दी, और 30 इसकी लिबरेट हो गई, है ना, तो हमें इसको 10 एक्स्ट्रा देनी पड़ी, नहीं पड़ी। तो अगर ये 40 की 40 देता, तो जितना हमारा खर्चा था और इतनी हमारी आमदनी हो जाती, है ना, तो 10 फालतू होगी ना, होगी पॉजिटिव। तो ये जो डेल्टा एच होगा हमारा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
ठीक है। अब देखिए उसका, देखिए ये इसमें क्या होता है, नेगेटिव वाले में क्या होता है, जो ए का इंटरेक्शन और बी का जो इंटरेक्शन है वो कैसा होता है, ए का इंटरेक्शन और बी का इंटरेक्शन नियर अबाउट कम भी हो ज़्यादा भी हो सकता है ना। लेकिन जो ए बी का जो इंटरेक्शन है, जो ए बी का इंटरेक्शन है वो हमेशा कैसा होगा, ज़्यादा होगा। उसको कैसे समझे, जैसे मान लो ये ए है, ए ठीक है, ये ए है और ये क्या है, बी बी, ठीक है। जब ए और बी बी है तो क्या बनेगा आपका, ए बी बनेगा सॉल्यूशन। तो ए जो इंटरेक्शन है वो पास पास आ जाएगा, है ना। जब पास पास आ जाएगा तो खुद ही बताओ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा, निगेटिव, है ना। जितना आपने इसको तोड़ने में एनर्जी खर्च करी उससे ज़्यादा ये निकाल देगा। और जो हीट निकलती है उसे क्या बोलते हैं, निगेटिव में बोलते हैं ना उसे, है ना, उसे निगेटिव में बोलते हैं। तो मान लो आपने इसमें 30 खर्च करी और निकल कितनी गई आपकी, 40 निकल गई। तो 30 तो वाला खर्चा पूरा करेगा, तो 10 फालतू निकल गई। तो निगेटिव निकलने वाली निगेटिव होती है ना, तो डेल्टा एच क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। और ये मैं बता चुका हूँ, ये जो होगा सब में कॉमन रहेगा, है ना। सब में क्या रहेगा, ये क्या नाम है, डेल्टा एच क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि मिक्सिंग हो रही है, चाहे वो आइडियल सॉल्यूशन हो चाहे नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो। और डेल्टा जी क्या होगा आपका, दोनों में निगेटिव होगा। तो ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। देखिए ये इसके एग्जाम्पल है, ये इसके एग्जाम्पल है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, विद पॉजिटिव डेविएशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। तो ये आपका क्या है, देखो सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन और ये सॉल्यूशन कैसा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, ठीक है, वही है हमारा। तो ये हमने पूरा पढ़ चुके हैं हम, ये भी बात हो चुकी है। इसके एग्जाम्पल कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, जब आपका वाटर और क्या बना लें, मिथेनॉल, ये मैंने बताया था अभी, वाटर या इथेनॉल मिला लें, कोई भी एल्कोहल पानी के साथ मिला लें, तब आता है पॉजिटिव डेविएशन। जो ए के और बी के जो इंटरेक्शन है उसमें क्या कैसे होता है पॉजिटिव में, ये कमजोर बनते हैं। कौन से वाले, ए बी के वाले कैसे बनते हैं, कमजोर, इन दोनों से, है ना। इसमें ए बी के कैसे बनते हैं, स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मतलब पास आ जाता है। इसको मैं और थोड़ा पास मिलकर मिला के बना दूं तो और अच्छा रहेगा। ये पास आ जाता है, जो ए दूर थे वो पास आ जाता है, ये दूर चला जाता है। तो इसलिए इसका डेल्टा वी क्या होता है, देखो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर दो, डेल्टा एच पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर दो, अगर नेगेटिव डेविएशन है तो क्या कर दो, नेगेटिव कर दो, है ना। ये दे रखे हैं हमारे, ये गिवन दे रखे हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं, एसिटिक एसिड के और इसके। कोई भी एसिड होता है ना, कोई एसिड है, एसिड ऑफ वाटर का जो एग्जाम्पल है HNO3 ऑफ वाटर, HClO4 वाटर, HCl वाटर, सब किसके, नेगेटिव डेविएशन के। तो ये इनके आपस में तो इतने अच्छे इंटरेक्शन नहीं, जब एसिड इसके साथ आ जाता है ना तो बहुत अच्छे के नाम है इसके NO3 और H+ जो होते हैं इसके वाटर से बहुत अच्छी मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। इसके बहुत अच्छी मिक्सिंग होती है किससे, H2 के साथ। तो मिक्सिंग मतलब इसके पार्टिकल खुद जब मिक्सर जब वो सॉल्यूशन बनाते हैं ना तो पास हो जाते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा हो जाता है इसका, बहुत बढ़िया होता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आइडियल और नॉन आइडियल, ठीक है। तो वो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को निपटा लेते हैं, बहुत आसान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये, हाँ सही बात है, ये बात क्या है, एंट्रोपी। अच्छा अभी बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है वो। तो ये डेल्टा जी मिक्सिंग, ये बात तो गलत है ना, ये वाली बात गलत है। वो कौन सी बात पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट ये पूछ रहा है, कह रहा है ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड का डिफरेंस जो होता है 0 होता है। तो कह रहा है ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड का जो डिफरेंस होता है वो 0 होता है। बोले हाँ 0 होता है, क्योंकि जो प्रेशर, कहने का मतलब ये है, जो जैसे आप मिक्सिंग करी, ए मिलाया आपने, बी मिलाया, है ना, जो आपका जो आगे जो ऑब्जर्व प्रेशर होगा ना, जो ऑब्जर्व मतलब जो प्रैक्टिकली आएगा और जो आपका रोड्स लॉ के अकॉर्डिंग आएगा, तो प्रेशर सेम आएगा ना, ऑब्जर्व प्रेशर और प्रैक्टिकली प्रेशर सेम आएगा, तो उनका जो डिफरेंस होगा वो तो 0 होगा, ठीक है। उसमें ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होती। रोड्स लॉ से निकालेंगे, रोड्स लॉ से, ये कौन सा वाला है, रोड्स लॉ से निकाला आपने, मतलब आप रोड्स लॉ से कैसे निकालते हैं किसी का, P0A और XAS निकालते हैं। तो ये आपने निकाला रोड्स लॉ से, और ये आपने एक निकाल लिया, प्रैक्टिकली निकाल लिया। तो रोड्स लॉ से निकाला हुआ और प्रैक्टिकल निकाला बराबर आते नहीं आते, रोड्स लॉ में ये फॉलो करता नहीं करता। तो इसका और इसका डिफरेंस जो होगा डेल्टा पी, तो वो 0 होगा। डेल्टा पी का मतलब क्या है, ऑब्जर्व मतलब जो प्रैक्टिकली निकाला और जो आपने रोड्स लॉ से निकाला। तो रोड्स लॉ में जो निकालते हैं प्रेशर और जो वैसे निकालते हैं प्रेशर वो बराबर आता है, उसमें कोई चीज़ नहीं आता, क्योंकि वो आइडियल जो सॉल्यूशन होते हैं वो रोड्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो इसलिए क्या होगा, इसका ये 0 होगा। डेल्टा मिक्सिंग जो होता है कैसा होता है, मैंने कहा डेल्टा मिक्सिंग सबकी क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो ये 0, तो ये बात गलत है। अब बात करें डेल्टा यू मिक्सिंग, ये डेल्टा वी है, सॉरी क्वेश्चन में ना, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होता है, 0 होता है, और डेल्टा एच क्या होता है, वो भी क्या होता है, 0 होता है। इसमें देखो विच वन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर आइडियल सॉल्यूशन, कौन सा 0 नहीं है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, ये तो 0 होता नहीं है।
ये अभी हमने पढ़े हैं, ये ऑब्जर्व माइनस रोड्स, ये क्या होता है, जीरो होता है, ये माइनस है यहाँ पे, ये जीरो होता है। डेल्टा ये भी जीरो होती है, ये भी जीरो होती है, ये जीरो नहीं होती, ये तो किसी की जीरो नहीं होती, ना आइडियल सॉल्यूशन के लिए ना नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। सबके लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखो ए सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन और इथेनॉल, एसीटोन क्या होता है, CH3CO और CH3, है ना, इसकी अपने वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और दूसरे में काय के अंदर मिला रहा है इथेनॉल, ये कौन है, अल्कोहल है। अल्कोहल के अंदर क्या होता है, अल्कोहल है, अल्कोहल के अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, तू बीच में आ गया है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अच्छी थी ना, अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इसके बीच में, इथेनॉल के बीच में, है ना। और जैसे तुम आप एसीटोन को लेकर आओगे तो ये बॉन्डिंग कैसे कर देगा, खराब। तो मिक्सर की जो पहले की जो आपस में अच्छी थी, बाद में क्या हो जाएंगी, AB कैसे जाएंगी, अलग अलग, मतलब AB कैसे जाएंगी, बेकार, तो बेकार आ जाएंगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेकार हो जाएगा, तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेल्टा V पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव आ जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन, है ना, सब डेल्टा H क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल है, शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ, इथेनॉल और एसीटोन, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया, बस ये वाला लास्ट है। तो ये कह रहे हैं कि मान लो कोई प्योर सॉल्वेंट है, उसका डेल्टा H1 है, और प्योर सॉल्यूट है, उसका H2 है। तो कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूशन का वो H3 है, तो क्या होगा, तो भाई साहब ये है एक ये है, और एक आपका सॉल्यूशन बन गया। तो इसका प्लस ये, यही तो होगा, ये होगा H1 प्लस H2, इसका बराबर किसका होगा, काय के लिए पूछ रहा है वो, आइडियल के लिए पूछ रहा है, तो आइडियल के लिए इसके बराबर तो होगा डेल्टा H3, है ना। तो ये इसे माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा, तो माइनस वाला होगा H1, अच्छा H3 में सॉल्यूशन वाले में से ये माइनस कर दोगे, है ना, तो ये माइनस करोगे तो ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो ये वाला हो जाएगा सॉल्यूशन में, है ना। ये देखो ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट, देखो आइडियल कौन सा बनाता है, ये एक्स है, इसमें वंडरवाल फोर्स है, इसमें वंडरवाल फोर्स है, ये बेंजीन है, टॉलिन है, हाइड्रोकार्बन्स है, ये भी क्या है, सेम से ही है। ये देखो ये भी हाइड्रोकार्बन्स है, लेकिन ये कौन है, पोलर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, और इसके अंदर कौन सी होती है, लंदन फोर्स। ये सब पोलर 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 सॉरी नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर नॉन पोलर, थोड़े बहुत ये हल्के से पोलर है, बहुत नियर अबाउट बहुत बेकार ये नॉन पोलर ही आते हैं, थोड़े से पोलर है बस, है ना। सभी का नाम है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन ये जो इथेनॉल होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तब इसके अंदर ये मिला हुआ तो मामला गड़बड़ा जाएगा, तो तब डेविएशन आ जाएगा। और कौन सा डेविएशन आ जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन आ जाएगा, तू बीच में घुस गया इसके अंदर, अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी इसके अंदर, है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से पहले हम क्या पढ़ा देंगे, हेनरी पढ़ते हैं, इसको कल से स्टार्ट करते हैं ना हेनरी को।